चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैटप्लॉटलिब में हमने एक न्यू डेटा सेट पे काम स्टार्ट किया था और ये बस लास्ट लेक्चर है मैटप्लॉटलिब का। उसके बाद जो है हम पांडास के प्लॉट्स पढ़ेंगे और फिर सीबॉर्न पे जाएंगे। सीबॉर्न ने फिर स्टैटिस्टिक्स से कुछ बेसिक सी शायद 1-2 क्लास की, फिर मशीन लर्निंग है, तब शायद चौथी क्लास में शायद हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। आज ये कंप्लीट करके शायद चौथी या 5वीं क्लास में मशीन लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सही है, तो खैर अच्छा, ये फ्लावर्स का डेटा है। ये फ्लावर्स आप लोगों ने ये देखा हुआ होगा। फ्लावर सही है, तो इस फ्लावर्स के डेटा सेट पर हम काम कर रहे थे और इस फ्लावर्स के डेटा सेट में हमें 4 किस्म की मतलब 4 वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस फ्लावर्स की जो टाइप्स होती हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? सेटोसा, आइरिस सेटोसा होता है, आइरिस वर्सिकलर और आइरिस वर्जिनिका। फ्लावर सेम है लेकिन डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब किस तरह डिसाइड होता है कि कौन सी टाइप का फ्लावर है? तो बेसिकली आप जैसे इस इमेज में देख रहे होंगे कि एक आपकी बाहर वाली पत्ती बोलेंगे या जो भी है, बाहर वाला एक पार्ट है इसका, वो क्या करेगा, इस फ्लावर को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बाहर वाला सेपल कहलाएगा, सेपल कहलाता है ये। ठीक है, और अंदर वाला जो फ्लावर है ना, जो फूल है अंदर वाला असल, वो कहलाता है आपका पेटल। सही है, तो इन सेपल और पेटल्स की लेंथ और विड्थ के बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन होती है कि ये फ्लावर सेटोसा है, वर्सिकलर है या वर्जिनिका है। सही है, जैसे आप लोग अगर इसमें देखें, ठीक है, बाहर वाला पार्ट आपका सेपल हो गया और अंदर वाला पेटल हो गया। अंदर वाली जो पत्ती हैं फूल की असल, वो आपकी पेटल्स हो गई। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ होती है। जी, तो ये थोड़ी सी क्लियर है क्या? चलें इसको देखें ज़रा। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो अंदर वाला फूल का पार्ट है पेटल, उसकी एक तो लेंथ है आपकी, ये लेंथ आ गई और ये क्या आपकी विड्थ आ गई। सिमिलरली सेपल की भी क्या आपके पास एक लेंथ है और विड्थ है। तो इन 4 पैरामीटर्स के भी हाफ पे डिसाइड होता है कि फ्लावर कौन सा है, सेटोसा है, वर्सिकलर है, वर्जिनिका है। सही है, और इस पर एक मशीन लर्निंग मॉडल बनता है। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, वो आपने लेट से उसको ट्रेनिंग करा दी, डिफरेंट उसको पॉइंट्स दिए और आपने उसको बता दिया कि भाई अगर ये जो उसकी लेंथ है, पेटल की लेंथ ये, पेटल की विड्थ ये, सेपल की लेंथ ये, सेपल की विड्थ ये, अगर आपका इस तरह का डेटा होगा, ये लेंथ विड्थ होगी, तो इसको लेट से हम सेटोसा बोलेंगे। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज सेटोसा का होता है। फिर सेकंड नंबर पे थोड़ा सा बड़ा साइज़ जो होता है वो वर्सिकलर कहलाता है, और जो सबसे बड़ा मैक्सिमम साइज़ होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वर्जिनिका, ये थर्ड टाइप का फ्लावर कहलाएगा आपका। ये रहा। ठीक है, सेटोसा सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है, वर्सिकलर दरमियाना होता है। ठीक है, और वर्जिनिका सबसे, उसकी पेटल की लेंथ विड्थ, सेपल की लेंथ विड्थ सब उसकी मैक्सिमम होती है। तो आपने क्या किया, मशीन लर्निंग मॉडल किस तरह से बनता है, आपने उसको डिफरेंट डेटा सेट्स देकर उसको ट्रेन करा दिया। सही है, अब आपने कोई ऐसा रैंडम से उठा लिया, कोई भी लेंथ आपने बता दी उसको, पेटल की लेंथ और पेटल की विड्थ, सेपल की लेंथ, सेपल की विड्थ आपने बता दी, तो मशीन लर्निंग आपको क्या करेगी, आपको बता देगी, सही है, कि आपका फ्लावर कौन सा हो सकता है, सेटोसा है, वर्जिनिका है या वर्सिकलर है। सही है, तो इस तरीके का इस पर मशीन लर्निंग मॉडल बनता है। तो हमने क्या किया था, हमने से बहुत बेसिक सा काम किया था। पहले आइरिस डेटा सेट को हमने यहाँ पे रीड किया था। सही है, आई थिंक आइरिस की यहाँ पे फाइल मौजूद है, ये रही आइरिस नाम की एक फ़ाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। सही है, और फिर हम एक काम करते हैं, रन आउट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो शेप क्या है इसके, हमारे पास 150 रिकॉर्ड्स हैं और 6 इसके अंदर कॉलम्स हैं। सही, कौन कौन से कॉलम्स हैं देखें, एक तो आईडी की है, आईडी कॉलम है, आईडी का फिलहाल छोड़ दें, आईडी किसी काम का नहीं है। सेपल लेंथ आ गई सेंटीमीटर के अंदर, सेपल की विड्थ आ गई, पेटल लेंथ आ गई, पेटल की विड्थ आ गई, और फिर स्पीशीज़ मतलब टाइप ऑफ फ्लावर आ रहा है, क्या आइरिस सेटोसा है, वर्सिकलर है या कौन सा फ्लावर है। ठीक है, फिर हमने इन्फो निकाली थी कि देखने के लिए कि कोई इसके अंदर नल वैल्यू तो मौजूद नहीं है, तो देखें सारी की सारी फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं। 150 नॉन नल वैल्यूज़ मतलब सारी फिल हुई हुई हैं, सारी 150 आ रही हैं। ठीक है, 150 ही टोटल रिकॉर्ड्स हैं, देखें सही है, 150 टोटल रिकॉर्ड्स हैं और 150 ही हमें सारी
फिल हुई हुई वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक, तो मतलब इसमें हमें कोई क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस पर हमने डायरेक्ट प्लॉटिंग करनी है। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया था, स्कैटर हमने प्लॉट पढ़ा था। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, सिर्फ पॉइंट्स को लोकेट करता है, लाइन नहीं बनाता। तो क्या किया, PLT.scatter करके हमने आइरिस की लेंथ पास करी, सॉरी आइरिस की सेपल लेंथ पास करी एक्स एक्सिस पे, और आइरिस की पेटल लेंथ कहाँ पास करी हमने, वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो एक ये हमारे पास ग्राफ आ गया था। ठीक है, ये कर चुके हैं हम, बस एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर हमने क्या किया, अब इस ज़रा डेटा को समझें। इस डेटा के अंदर क्या है कि मैंने तमाम 150 रिकॉर्ड्स को उठा के यहाँ प्लॉट किया। सबसे पहली बात तो ये आपके 150 टोटल पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्हीं 150 पॉइंट्स के अंदर आप माइंड में एक चीज़ लेकर आएँ कि इन्हीं 150 डेटा पॉइंट्स के अंदर आइरिस का सेटोसा वाला फ्लावर भी है, वर्सी कलर भी है और वर्जिनी का भी है। सही है, ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिक निकाल लेता हूँ। सही है, मुझे क्या करना है, स्पीशीज़ के नाम का एक कॉलम है हमारे पास। ठीक है, स्पीशीज़ नाम का एक कॉलम है, ये देखें। मैं इसकी यूनिक वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, किसी के माइंड में है पांडास को किस तरह से हम यूज़ करके इसकी यूनिक। सही है, सबसे पहले यूनिक मेथड होता है आपका, यूनिक मेथड होता है, तो वो एंड में आएगा। सही है, तो क्या करूँगा मैं, मेरा आइरिस जो है मेरा, समझे ये वेरिएबल का नाम है जिसमें 150 टोटल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। सही है, अभी देख रहे हैं आइरिस सेटोसा आ रहा है और वर्जिनी का हमें दो दिख गए। ठीक है, लेकिन बाकी थर्ड वाली वैल्यू अभी तक हमें विजिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम आइरिस से क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्पीशीज़ वाले कॉलम को निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट बनाया, आपको मालूम है कि हम डॉट करके भी इस कॉलम का नाम लिख सकते हैं। सॉरी, डॉट करके भी आपको याद है ना कि कॉलम का नाम लिखेंगे तो जब भी उस कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज़ आप क्या करें, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दें। ठीक है, और यहाँ से डॉट हटा दें, तो जब भी आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इस पर क्या करें, डॉट यूनिक लगा दें। ठीक है, मेथड है ना, तो इसीलिए क्या होगा, हमने इसको एंड में लिखा है ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखें, डॉट यूनिक लगाने पर काम गया, क्या बता रहा है, आइरिस सेटोसा, वर्सी कलर और वर्जिनी का 3 टाइप्स के फ्लावर्स मौजूद है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरे पास इन तमाम डेटा के अंदर ना 3 टाइप के फ्लावर्स का डेटा आ चुका है, लेकिन मुझे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा कि मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूँ कि कौन सा वाला फ्लावर वर्सी कलर है, कौन सा वाला वर्जिनी का डेटा शो कर रहा है, कौन सा वाला सेटोसा को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने टेक्निक सीखी थी कि हम ना अपने तमाम फ्लावर्स को सबसे पहले कोई भी एक नंबर असाइन कर देंगे। सही है, तो मैंने क्या बोला, जितने भी सेटोसा वाली वैल्यूज़ है ना मेरे डेटा के अंदर, उसको 0 असाइन कर दो, वर्सी कलर वाले को 1 असाइन कर दो और वर्जिनिका वाले को 2 नंबर असाइन कर दो। सही है, और क्या किया मैंने, ज़रा समझें, आइरिस में से जाके मैंने स्पीशीज़ कॉलम को निकाला। सही है, और रिप्लेस करवा दिया। याद है ना, हमने रिप्लेस की टेक्निक पढ़ी थी पीछे। तो रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद मैंने एक डिक्शनरी पास करी, चूँकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो मैंने बताया कि इसको रिप्लेस करो इसके साथ, 0 के साथ, इसको रिप्लेस करो इस 1 के साथ, एंड सो ऑन। और फिर मैंने क्या किया, एक न्यू कॉलम बना दिया टाइप का। सही है, और टाइप के अंदर मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को असाइन करवा दिया। तो अब जहाँ जहाँ आइरिस सेटोसा होगा उसकी टाइप हमें क्या मिल रही होगी, 0 मिल रही होगी। जहाँ जहाँ आइरिस वर्सी कलर होगा उसकी टाइप में क्या मिल रहा होगा, हमें 1 मिल रहा होगा। और आइरिस वर्जिनिका वाले के अंदर टाइप हमें 2 मिल रही होगी। सही है, तो ये वाला काम करके हमने बस एक छोटा सा काम किया। उसके बाद मैंने प्लॉट तो बिल्कुल वैसे ही बनाया आइरिस का, देख रहे हैं, PLT.scatter, आइरिस में से सेपल लेंथ निकाली और आइरिस की पेटल लेंथ निकाल के हमने पास कर दी वाई एक्सिस पे। आगे जाके बस मैंने इसको क्या किया, सी का एक एट्रीब्यूट है, सी का एक आर्गुमेंट यहाँ पे यूज़ कर लिया। सी बेसिकली कलर को शो करता है, तो मैंने सी को यहाँ बताया आइरिस और टाइप कॉलम बता दिया टाइप। अब वो खुद समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कलर को एडजस्ट करो किसके भी हाफ पे, आइरिस डेटा सेट से जाके टाइप वाले कॉलम को निकालो और वहाँ पे उसको 3 यूनिक वैल्यूज़ मिलेंगी, 0, 1, 2। तो क्या कर रहा होगा, जैसे जैसे कोई भी पॉइंट लोकेट हो रहा होगा ना, वो क्या करेगा, साथ साथ उसकी टाइप का रिकॉर्ड भी रखेगा। अच्छा, इसकी 0 टाइप है तो उसको एक अलग नंबर असाइन कर, एक कलर असाइन कर देगा। ठीक है, अच्छा लेट से वर्सी कलर की बारी आई, वर्सी कलर में उसने पॉइंट लगाया, लेकिन साथ ही क्या किया, उसकी टाइप भी उठा ली, तो उसको पता चला उसकी टाइप क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो उसने उसको अलग कलर असाइन कर दिया। सही है, तो इस तरीके से ये कलर का हमारा पैरामीटर है। सही है, और इसने क्या किया, आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर यहाँ पे असाइन करके दे दिए। ठीक है, तो ये आपका सी पैरामीटर आपको आइडिया और कब यूज़ होगा, जब आपके पास डेटा एक है लेकिन उस डेटा के अंदर भी क्या है, सब क्लासिफिकेशन है या छोटे उसमें डेटा सेट्स मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा मौजूद है। तो क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पे
शो करा सकते हैं। ठीक है, अब लेट से आप लोग एक चीज़ इमेजिन करें कि भाई हमारे पास ना कुछ लेट से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सही है, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। हमने उनकी एज और हाइट निकाली हुई है फॉर एग्जांपल, या एज और फीस हमने रखी हुई है, कुछ भी इस तरह के हमने कोई 2 पैरामीटर्स लिए हैं, 2 क्वांटिटीज़ ली हुई हैं। लेट से एज और हाइट की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एज को मैंने रखा एक्स एक्सिस पे और वाई को रखा एज को रखा एक्स एक्सिस पर और हाइट को रखा वाई एक्सिस पर, प्लॉट कर दिया। अब क्या होगा, इमेजिन करें कि सारे पॉइंट्स एक ही कलर में आ रहे होंगे, सही है, लेकिन हालांकि 2 पॉइंट्स में मेरे वो 2 तरह के डेटा पे मुश्तमिल है, मतलब मेल का डेटा भी उसी में शामिल है, फीमेल का भी उसी में शामिल है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये वाले डेटा पॉइंट्स मतलब मेल के हों, ये वाले फीमेल के, ताकि आप ना मतलब ग्राफ की मदद से आपको आइडिया है कि आप ग्राफ देख के ना फ़ौरन से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये अच्छा ये वाला पॉइंट जो ये वाला मेल का, ये वाला फीमेल का, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा अच्छा मेल की जो हाइट है रिलेटिवली फीमेल से ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल। तो मेल वाले पॉइंट्स आपको लेट से ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, वो सारे टॉप पर होंगे, फीमेल वाले पॉइंट्स नीचे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो कलर्स की मदद से मतलब कलर को यूज़ करने से आपको ये थोड़ा सा जल्दी से आइडिया हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपने कलर का यूज़ नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपको मतलब इतनी अच्छे से कोई इससे इंसाइट्स नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, तो ये आपका इस वजह से आपका ये आइरिस वाला आर्ग्यूमेंट यूज़ हो रहा होता है, सी आर्ग्यूमेंट यूज़ हो रहा होता है कलर के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट होता है सी मैप। सी मैप मतलब कलर मैप होता है कि अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं तो आप डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा ऊपर देखें, मैंने यहाँ पे कोई सी मैप का यूज़ नहीं किया, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट कलर उठाया, एक पर्पल, ग्रीन और येलो कलर उठा लिया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, सी मैप के अंदर एक कलर का नाम दे दिया इन्फर्नो। ठीक है, बेसिकली अगर आप जाके सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, हम लिखते हैं मैटप्लॉटलिब कलर मैप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अब डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेट्स हम यहाँ पे वेबसाइट्स खोल लेते हैं कुछ। ये देखें, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद है। आप यहाँ से कोई भी उठा के लिख दें तो आपको इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने इन्फर्नो यहीं से उठा के लिखा हुआ था, आप चाहे मैग्मा लिख दें, सीवीडीज लिख दें, तो क्या होगा, जो आपको कलर यहाँ पे दिख रहे हैं उसी हिसाब से हमारा जो पॉइंट्स के कलर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ है आपके आपको कलर को चेंज करने के लिए। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या करता है, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई कुछ इसकी ट्रांसपेरेंसी स्लो कर दें या थोड़ी लो कर दें, तो अल्फ़ा का पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 0.3 मतलब बहुत लाइट है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 1। अगर 0 कर दे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है, 0 मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी को आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। देखें ज़रा, गायब हो गए, हालांकि मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहे। और अगर आपने 1 कर दिया तो मतलब क्या है कि बिल्कुल डार्क हो जाएगा वो। तो 1 और 0 के दरमियान अगर आप उसको चेंज कर रहे होंगे तो आपकी क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल हो रही होगी। ठीक है, तो लेट्स मैं इसको 0.4 कर देता हूँ तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके आपके पास देखने को आ गई है वैल्यू। ठीक, अच्छा उसके बाद कलर बार। कलर बार भी एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन होता है कि जब हमारे पास एक ही डेटा के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद हों तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कलर बार का एक मतलब फंक्शन होता है, इसका यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या, कलर बार लगाने से ये लेफ्ट राइट साइड पे कलर बार आपको देखने को मिल रहा है, और इससे क्या आपको आइडिया हो रहा है कि हमने अच्छा याद रखिए कलर बार जो है ना बेसिकली ये काम कर रहा है किसके भी हाफ पे, टाइप वाले कॉलम के भी हाफ पे काम कर रहा है। सही है, तो समझे बात को, हमने 0 किसको साइन किया था, सेटोसा वाले को। सही है, तो देख रहे हैं 0 आपको थोड़ा सा ये डार्क पर्पल या थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का दिखा रहा है और इसकी वैल्यू 0 के करीब करीब आ रही है। मतलब आपके जो पॉइंट्स हैं ना ये सारे के सारे किसको शो कर रहे हैं, सेटोसा वाले को शो कर रहे हैं। ठीक, अच्छा फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ें। अच्छा इसको इग्नोर करिएगा ये वाली वैल्यूज़ को, मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ मौजूद नहीं है डेटा के अंदर। हमने तो 0 दिया है, तो 1 दिया है, तो 2 दिया है, 3 वैल्यूज़ दी हैं, तो इसलिए हमने 0, 1 और 2 को कंसिडर करना है। तो 1 वाले पे देखें थोड़ा सा रेडिश टाइप का आ रहा है कलर, तो ये सारे जितने भी रेड वाले कलर्स हमारे ये किसके लिए, वर्सी कलर वाले फ्लावर के शो कर रहे हैं। ठीक है, और जिस तरह हमने बात की थी कि उनकी पेटल लेंथ और सेपल लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी कंपेयर टू सेटोसा, तो इसलिए देखना आप लोग वो मिडिल में लाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। और फिर 2 वाले येलो हो गए, और येलो वाले हमारे वर्जिनी का सबसे लास्ट फ्लावर था, तो ये उसको शो कर रहे हैं। सही है, तो आपको मतलब एक ही ग्राफ के या एक ही डेटा के अंदर अगर बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिल रही हों, आप कलर का यूज़ कर सकते हैं सी आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके, और आप क्या कर सकते हैं उसके अलावा कलर मैप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सी मैप का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और हमने अब देखना है
कि प्लॉट साइज़ के बारे में हमें डिस्कशन करनी है। प्लॉट साइज़ क्या होता है? देखें, अभी तक मैंने जितने भी ग्राफ बनाए ना ऊपर, आप लोग ज़रा उसको नोट करें कि इनका ना एक फ़िक्स साइज़ है। सही है, देखें जैसे एक ये आ गया, एक सामने प्लॉट मौजूद है, एक ये आ गया, ठीक है। तकरीबन साइज़ क्या है, ऑलमोस्ट वही है जो नीचे वाले का है, या एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो भी मतलब कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ये सेम साइज़ के प्लॉट्स बन रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ना डेटा बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद होता है, तो हमें थोड़ा सा प्लॉट को बढ़ाना है, मतलब उसका साइज़ बढ़ाना है लेट से, ठीक है। तो हम इसको लेंथ वाइज भी बढ़ा सकते हैं और इसको हाइट वाइज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्या करना होगा हमें, ये हमें कमांड यूज़ करनी होगी, plt.figure की कमांड यूज़ करेंगे और अंदर क्या पास करेंगे, फिक्स साइज़, फिगर साइज़ करके, और एक्स और वाई में हम क्या बताएंगे कि भाई एक्स में इसको इतनी लेंथ दे दो, वाई में इसको इतनी लेंथ दे दो। तो क्या करेगा, उसके हिसाब से हमारे ग्राफ को ये एडजस्ट कर देगा। देखते हैं किस तरह करेगा। तो मैंने क्या किया, लेट से मैंने लिखा plt.figure और फिक्स साइज़, और फिक्स साइज़ इक्वल्स टू करके मैंने लेट से लिखा 10,8 कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा सा बन जाएगा, लेकिन एक नज़र देखते हैं इसको। 10,8 कर दिया, मतलब 10 जो है उसकी लेंथ होगी, 10 यूनिट्स की लेंथ होगी आपकी एक्स एक्सिस, और 8 क्या होगी इसकी वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। और प्लॉट बनाते हैं आप, तो लेट से मैं स्केटर प्लॉट ही बनाता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने लिखा plt.scatter, सही है। और क्या पास करूँगा मैं, आइरिस के अंदर से सेपल लेंथ थी, और आइरिस में से पेटल लेंथ को हमने पास कर दिया, ठीक है। और फिलहाल सिंपल इसको रखते हैं, एग्जीक्यूट किया तो देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है और हाइट भी काफ़ी बढ़ी है, ठीक है। तो अगर आपने अपने लिहाज से इसका साइज़ एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे बहुत बड़ा हो रहा है तो छोटा कर लेते हैं हम, लेट से इसको क्या बोलते हैं, 3 कर दो, ठीक है। तो काफ़ी छोटा सा बन जाएगा अब ये, सही है, और छोटा सा बन गया। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको लेके जाना चाह रहे हैं। असल में ये जो है ना रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, जब हमें यहाँ से ग्राफ प्लॉट बनाने के बाद पावर पॉइंट में लेके जाना है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बन रही होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें मतलब ना तो बहुत बड़ा साइज़ रखना है, ना तो बहुत छोटा साइज़ रखना है, एक नॉर्मल साइज़ रखना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। ये उसके लिए आपकी कमांड मतलब हेल्पफुल होती है। चलें, एनोटेशंस क्या होती हैं। एनोटेशंस का मतलब ये होता है कि डेटा को लेबल करना, लेट से, बल्कि इस तरह की ना प्रॉपर जॉब्स हुआ करती थी 2018 के अंदर, प्रॉपर इसकी जो है ना जॉब्स आया करती थी डेटा एनोटेटर की। वो क्या, उनका काम क्या होता था उस टाइम पे, असल में ना एआई बहुत पाकिस्तान में मतलब आ रहा था, बाहर तो ऑलरेडी मतलब इसका बहुत इसमें काम हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान में 18, 19, 20 के अंदर यहाँ पे ऐसा करके समझ लें एक वेव्स चल रही थी कि हाँ भाई एआई होता है, कुछ होता है एआई करके। तो उस टाइम पे ना क्या होता था कि डेटा इतना हमें ना प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं था। मतलब किस तरीके से, लेट से आपने ना कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, और उसमें ना मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, लेट से मेल्स और फीमेल्स को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। लेट से किसी बड़े सुपर स्टोर ने हमें बोल दिया कि भाई एक मॉडल बना के दे दो ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास पूरे मंथ के अंदर फीमेल्स ज़्यादा आती हैं परचेजिंग वाला के लिए, या मेल्स ज़्यादा आते हैं, ताकि फिर क्या करें, वो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें या जो भी है, ठीक है। तो आपने एक बहुत बेसिक सा काम करना था कि फेसिस दिखा के, मतलब सामने जैसे इंट्रेंस वहाँ पे कैमरा लगा दिया, कैमरा क्या करेगा, फेसिस को मतलब स्कैन करेगा और क्या करेगा, बताएगा कि मतलब फीमेल्स को आइडेंटिफाई करके फीमेल्स के काउंट में बढ़ा देगा कि भाई इतनी फीमेल्स हो गई, और मेल्स को काउंट करेगा, अगर मेल्स को उसने आइडेंटिफाई करे तो मेल्स को बता देगा भाई इतने मेल्स टोटल आए थे, काउंट करके रखता रहेगा, सही है। तो अब आपको क्या करना है, आपने मतलब आइडिया आपको समझ आ गया, लेकिन सबसे पहले आपको मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। मॉडल ट्रेन मतलब आपने, पीछे तो हमारा कोड ही चल रहा है, क्योंकि मॉडल ट्रेन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए कि आपने उसमें मेल्स की इमेजेस हों, फोटोज़ हों, और आपने उसको मेल करके लेबल किया हो, सही है। और फीमेल्स की भी क्या हो, बहुत सारी इमेजेस हों, हर वेरिएशन, ठीक है। और आपने उसको फीमेल मतलब लेबल किया हुआ। तो जो लेबल होता है ना, कि आपने लेट से किसी की इमेज खोली, उसमें अगर मेल आ रहा तो आपने मेल लिख दिया, सिर्फ ये काम, मेल लिख दिया। अगर फीमेल के तो आपने फीमेल लिख दिया। अब हो सकता है कोई छोटी बच्ची भी हो, ठीक है, तो उसको भी क्या करना, आपने अगर हैंडल करना तो आपको और डेटा चाहिए होगा, तो आपको फिर उस तरह की बहुत सारी इमेजेस चाहिए होंगी, और फिर आपको उसको लेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लेबलिंग वाला काम है ना, डेटा को लेबल करना, ये एनोटेट कहलाता है। डेटा को एनोटेट करना, डेटा को मतलब लेबल करना, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर जॉब्स हुआ करती थी, ठीक है। अब खैर इतनी नहीं है इसकी जॉब्स, सही। तो हमने भी क्या करना है, अभी हमने एनोटेशंस करनी है, मतलब हमने अपने जो पॉइंट्स लगाए ना ग्राफ पे, हमने उसको क्या करना है, बताना है कि भाई अगर ये पॉइंट है ना तो उसकी एक्स वैल्यू क्या है, उसकी वाई वैल्यू क्या है,
या हम उस पर कुछ और अगर लिखना चाह रहे हैं तो हम ये वाला काम यहाँ पे कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब के अंदर क्या करना होगा हमें, हम सबसे पहले इसको सिंपल समझते हैं। ये देखें, पहले इस डेटा सेट पर हम काम करते हैं। बहुत सिंपल सा डेटा है, क्या है 1 2 3 4 एक्स की वैल्यूज़ हैं और 5 6 7 8 वाई की वैल्यूज़ हैं। ठीक, एग्जीक्यूट किया और हम ज़रा इसका जल्दी से ना स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो क्या लिखना होगा मुझे, PLT डॉट स्कैटर और एक्स को मैं वाई पास कर दूंगा डायरेक्ट, ये क्योंकि मेरे दोनों डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं इसके अंदर। तो देखें बहुत सिंपल सा ग्राफ बन गया और इसमें मेरे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक, ज़रा देखें, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है उसके अगेंस्ट मेरे पास 5 है। कॉम्बिनेशन में चलेगा, एक्स की 1 तो वाई की 5, एक्स की 2 वाई की 6। तो देखें एक्स की 1 और वाई की 5 आ गई, एक्स की 2 और वाई की 6 आ गई। इस तरीके से क्या हुआ, 4 पॉइंट्स लोकेट हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने ना इनको एनोटेट करना है, लेबल करना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम सॉरी हम एक लूप चलाएंगे। सही है, लूप चला के हम क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले एक्स की वैल्यू चाहिए होगी और वाई की वैल्यू चाहिए होगी। सही, और मैं इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लिखवा सकता हूँ। पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। लेट से मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, और मैंने कहा एक्स से ith इंडेक्स पर डेटा निकालो और y से ith इंडेक्स का डेटा निकालो। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलें, ये देखें, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 आ गया। सही है, अब ज़रा समझे मैंने क्या किया। सबसे पहले ना समझे बात को, अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे एक्स भी मालूम हो कि एक्स की क्या वैल्यू है और वाई भी मालूम हो मेरे पास। सही है, जब भी मैं पहुंच सकता हूं। अब लेट से कि ऐसा होता है ना समटाइम्स कि हम लोग कहीं रास्ता मालूम करते हैं कि हमने जाना कहाँ है। ठीक है, तो क्या होता है, हमसे पहले पूछा जाता है कि आप खड़े हुए किस जगह पर हो, ताकि उस रेफरेंस से क्या हो सके, हम आपको सही डायरेक्शन बता सकें कि यहाँ से किस डायरेक्शन में जाओगे तो उस जगह पहुँचोगे। सही है, तो यही समझें कि अगर मैं इस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ तो मुझे उसकी दोनों वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, एक्स वाली वैल्यूज़ भी, ठीक है, और वाई वाली वैल्यूज़ भी। सही है, सिमिलरली अगर मुझे एक्स और वाई वैल्यूज़ मालूम है दोनों की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पॉइंट को ईजिली लेबल कर सकता हूँ, या पाइथन क्या कर सकता है, उसको ईजिली लेबल कर सकता है। तो मैंने क्या किया, समझे बात को, जो मेरे पॉइंट्स है वो कहाँ पे मौजूद है, एक्स और वाई के अंदर मौजूद है सारा डेटा। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे किसी तरीके से यहाँ से 1 मिले और वाई से क्या मिले 5 मिले, तो मुझे उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाएगी और फिर मैं उस एग्जैक्ट लोकेशन का यूज़ करते हुए उसको कुछ नाम दे दूँगा। समझ रहे मेरी बात को, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे कॉम्बिनेशन निकालना है। अगर यहाँ से 1 निकलता है एक से तो वाई से क्या निकले 5, अगर यहाँ से 3 निकलता तो यहाँ से क्या निकले, वाई से 7 निकले। इस तरीके से मुझे कुछ डेटा निकालना था। तो मैंने क्या किया, मेरे माइंड में आया कि भाई ये लिस्ट है, लिस्ट इंडेक्स पे चलती है, आपको याद है लिस्ट इंडेक्स पे काम करती है। तो अगर मैं सम हाउ इंडेक्स का कोई मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ कर लूँ, ठीक है सॉरी, समझे इस चीज़ को कि मेरे पास इसकी लेंथ कितनी है, इस लिस्ट की लेंथ कितनी है 4, लेंथ कितनी है इसकी, एक्स हो या वाई हो 4 है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स वाइज करूँ तो क्या बनेगा, इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक का इंडेक्स बनेगा मुझे जी, एग्जैक्टली 0 से 3 तक का इंडेक्स बनेगा। सही, तो अब समझें, मैं एक काम कर सकता था कि या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता, 4 लिख देता। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख सकता था, तो जब भी बस लूप कहाँ से कहाँ तक चलता, 0 1 2 3 तक चलता। सही, लेकिन मैंने इसको 4 नहीं लिखा, मैंने क्या किया, इसको लेंथ ऑफ एक्स करके लिखा। लेंथ ऑफ एक्स में क्या आया, 4 आएगा खुद से। ठीक है, और ऐसा क्यों लिखा, चूँकि डायनेमिक लिखा मैंने, क्योंकि कल को अगर लेट से हमारी एक्स और वाई की लेंथ बढ़ जाती है तो ये वाला प्रोग्राम, ये जो मैंने चीज़ लिखी है, ये क्या है, डायनेमिक है। ये जब भी ईजिली तमाम पॉइंट्स को हैंडल कर लेगा। ठीक है, रादर देन अगर मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया तो 4, तो फिर क्या होगा, लेट से अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स आ गए, इसके अंदर टोटल 10 पॉइंट्स होगा। अभी 4 है 6 और आ गए, तो 4 तक तो मेरा काम करेगा, 6 को छोड़ देगा, बाकी 6 पॉइंट्स को। तो इसलिए मैंने इसको लेंथ करके लिखा हुआ है। सही है, अच्छा फिर मैंने क्या किया, जरा समझें। मैंने बोला भाई अभी आई
के अंदर जो तुम वैल्यू लेकर आए हो ना, इंडेक्स लेकर आए हो, पहली मरतबा चलेगा तो क्या लेकर आएगा, आई की वैल्यू 0, इमेजिन कर रहे हैं 0 ले आएगा। और मैंने क्या बोला कि एक्स में जाओ 0 इंडेक्स से नंबर उठा लो, उसने क्या उठाया 1 उठाया, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला वाई में भी जाओ और इस 0 इंडेक्स से नंबर उठा लो, तो उसने क्या उठाया 5 उठाया। अब इमेजिन करें कि आपके पास क्या हो चुका है अभी तक, कुछ इस तरह करके आपके पास फिनोमेना हो चुका है कि PLT डॉट टेक्स्ट और इसने यहाँ पे उठाया 1 और यहाँ पे क्या उठाया 5, ये होगा हमारे x और y की वैल्यूज़, ठीक है। और फिर कॉमा करके मैंने इसको थर्ड पॉइंट क्या बताया कि अब क्या करो कि एफ स्ट्रिंग का मैंने यूज़ किया। सबसे पहले आपको आइडिया है कि एफ स्ट्रिंग हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी एरर के, तो मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया। मैंने बोला पहले पॉइंट को हार्ड कोड कर दो और क्या करो जो भी इंडेक्स उठा रहे हो ना उसमें 1 करके मतलब +1 करके क्या करो मेरे डेटा को शो करा दो। मैंने +1 क्यों किया समझे, क्योंकि आई की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 0, आई की फर्स्ट वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं यहाँ से +1 हटा दूँ तो मुझे क्या दिखेगा 0 1 2 3 दिखेगा, समझ रहे बात को। लेकिन अगर मैंने उसी आई के अंदर जो कि फर्स्ट टाइम 0 आ रहा है उसमें मैंने +1 किया तो 1 + 0 1, पहला पॉइंट आपका 1 से स्टार्ट हुआ और एंड तक आपका 4 बन गया, सही है। देखिए अगर मैंने इसको सिंपल आई पे चलाया होता तो 0 1 2 3 करके चलेगा, सही। लेकिन मैंने इसको क्या बोला कि मुझे 0 1 2 3 नहीं, मुझे तो प्रॉपर 1 2 3 करके देखना है, 1 2 3 4, तो +1 किया तो ये आपके से डेटा पॉइंट्स आ गए। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेबलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, सही। चलें अब एक काम करते हैं ना जल्दी से, हाँ चलें हम अब एक्चुअल डेटा पे देखते हैं कि एक्चुअल डेटा पे किस तरह से हम लेबलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने बेटर CSV का एक हमारे पास डेटा फाइल मौजूद है, डेटा सेट मौजूद है, इसको जरा हमने रीड करना है। हम देख लेते हैं ज़रा यहाँ पे किस नाम से मौजूद है, हाँ ये आ रही better.csv के नाम से ही फाइल मौजूद है, सही है। इसको रीड करना है भाई, क्या करूँ जल्दी से बताएं। pd.read_csv फाइल है और फिर मैंने इसका नाम दे दिया डायरेक्ट better.csv और लेट से इसको मैं BT में सेव कर देता हूँ, BT वेरिएबल बना उसमें सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा डेटा सेट छोटा सा है, इंटरनेट की वजह से इतना टाइम लिया है। इसकी शेप चेक कर लेते हैं हम, BT.shape करते हैं तो 605 रोज़ का डेटा है, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई लाखों के अंदर नहीं है, तो छोटा डेटा सेट है। लेकिन हमने करना क्या है, हमने ना सिर्फ 50 बैट्समैन उठाने हैं। चलें एक काम और करते हैं, ज़रा मैं इसको प्रिंट करता हूँ, हेड निकाल लेता हूँ इसका मैं। तो देखें डेटा में क्या क्या मौजूद है, बैटर का एक कॉलम है जिसमें बैट्समैन के नेम्स आ रहे हैं, रन्स आ रहे हैं उसके टोटल, ठीक है, एवरेज आ रहा है और क्या आ रहा है, स्ट्राइक रेट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कॉलम्स मौजूद हैं और मैंने क्या करना है, इसमें से सिर्फ टॉप के 50 बैट्समैन का डेटा प्लॉट करना है, ठीक है। टॉप के 50 बैट्समैन का डेटा प्लॉट करना है, 605 पे नहीं कर रहा मैं, सही है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। तो सबसे पहले मुझे 50 बैट्समैन निकालने हैं टॉप के, क्या करूँगा मैं, बिल्कुल हेड के अंदर 50 पास कर दूंगा। तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा BT.head और 50 लिख दिया। ज़रा देखें ये मेरे पास 49 तक का डेटा लेकर आएगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ भाई ये, ठीक है, मतलब 50 रोज़ का डेटा ले आया। और इसको मैं लेट से एक वेरिएबल बना के सेव कर देता हूँ, फर्स्ट 50 बोल देता हूँ इसको मैं, ठीक है। फर्स्ट 50 का मैंने उसको नाम दे दिया, एग्जीक्यूट किया और अब फर्स्ट 50 के अंदर सिर्फ 50 के टॉप के 50 बैट्समैन आ गए। अब क्या करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है किसका, एवरेज और स्ट्राइक रेट का। डिस्कस किया है ना हमने एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या होता है या नहीं किया, हाँ भाई किया था, सही है। तो एवरेज और स्ट्राइक रेट का क्या करना है, हमने प्लॉट बनाना है स्कैटर, सिंपल सा है। क्या बोलेंगे आप, अब बोलेंगे भाई PLT.scatter लिख दो और अब x पर क्या वैल्यू आएगी, मेरी एवरेज की वैल्यू आएगी, सही है। ये देखें मेरे कॉलम डेटा सेट में एवरेज का कॉलम मौजूद है, लेकिन मैं कौन सा वाला डेटा सेट यूज़ करूँगा, फर्स्ट 50 वाला जो अभी मैंने सेपरेट किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ फर्स्ट 50 और मैं इसको बोलता हूँ कि एवरेज कॉलम है, इसको x एक्सिस पर रखो। पहले जो चीज़ लिखी जाएगी वो हमेशा खुद से ऑटोमेटिकली x एक्सिस पर चली जाएगी और अगली वाली को मैं बोलता हूँ इसको कहाँ रखो, y एक्सिस पर, और वो क्या मेरा स्ट्राइक रेट, सही है। एग्जीक्यूट कर दिया, फिर 50 पॉइंट्स आ गया मेरे पास, सही। अच्छा अब हमने असल में करना है क्या, एनोटेट करना है। एनोटेट किस तरह से करना है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो पॉइंट्स है ना इनके साथ साथ उनके बैट्समैन के नेम्स भी आ जाएँ, सही है, ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो सके कि भाई अच्छा ये पॉइंट इस बैट्समैन का, ये पॉइंट इस बैट्समैन का।
अब मैं पूरे डेटा में नहीं कर सकता समझे, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है, 605 काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, और जब मैं उस पर लेबल करूँगा ना, एनोटेट करूँगा, तो ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कुछ डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, आपको आइडिया है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा, और मुझे लूप कितनी मरतबा चलाना है, जितने मेरे पॉइंट्स हैं टोटल। तो क्या मैं इसको यूँ लिख दूँ, समझे ज़रा, फॉर आई इन रेंज, और मैं लेंथ करके बता दूँ किसको, फर्स्ट 50 को ही। सही है, तो फर्स्ट 50 में 50 ही नंबर आएगा, लेकिन लूप जब चलेगा तो इंडेक्स कहाँ से उठाएगा, 0 से लेके 49 तक का इंडेक्स उठा लेगा, और हमें सारे पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और मैं इसको क्या बोलता हूँ, अगेन वही बोलूँगा कि फर्स्ट 50 जो डेटा सेट है उसमें से कौन से कॉलम को उठाओ, उसमें से कौन से कॉलम को उठाना है मुझे, एवरेज आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि समझे बात को, ये मेरा एवरेज है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे स्ट्राइक रेट है। तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे आई नहीं लिखना, मुझे पहले एवरेज लिखना पड़ेगा कि एवरेज की वो वाली वैल्यू उठाओ पहले। सही है, तो मैंने यहाँ पे एवरेज पास किया, और फिर क्या बोलूँगा मैं, आई, फिर आई पास करूँगा कि पहले एवरेज वाले कॉलम को निकाल लो, पूरा एवरेज का कॉलम निकालो, ठीक है, और उसमें से कौन सा वाला लेकर आओ, 0 इंडेक्स वाला वैल्यू लेकर आ जाओ, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से करके लिखा है। अच्छा, स्ट्राइक रेट के लिए भी क्या होगा, तकरीबन हमारा ये सेम रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सही है, और फिर क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, और यहाँ जाके लिखेंगे plt.text, और इन दी एंड जाके बता देंगे कि उनको नाम देना है, उनका जो एक्चुअल नाम है वो देना है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ क्या था, फर्स्ट 50, और यहाँ से मैं निकालता हूँ किसको, बैट्समैन का एक कॉलम है, बैटर उसका नाम था, तो मैं बैटर को निकालता हूँ, और मैं उसको बोलता हूँ आइए इंडेक्स वाला बैट्समैन उठा लो। सही है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन समझें, अभी हम इसका ग्राफ साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ा। क्या हुआ, एनोटेट होगा मेरे पॉइंट्स, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ साइज़ बढ़ा देते हैं। तो ग्राफ साइज़ बढ़ाने के लिए अभी हमने पढ़ा, क्या करेंगे, सबसे टॉप पे लिखेंगे, जब भी ग्राफ बनाने लगेंगे उससे सबसे टॉप पे लिखेंगे, ताकि पहले हमारा कैनवा का साइज़ डिसाइड हो, और फिर उस पर जाके प्लॉटिंग स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं plt.figure, और फिक्स साइज़ इक्वल्स टू, लेट्स से 10,10 ही कर देता फिलहाल के लिए, या एक मिनट 10,6 करके देखता हूँ पहले कि किस तरह की शेप आ रही है। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम इसका थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा लेते हैं। लेट्स से इसको करते हैं 14, और उसको 6 रहने देते हैं, या इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन थोड़ा सा जो पॉइंट्स सब वो रीडेबल हो गए। सही है, समझ रहे हैं। बाकी हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम ये जो टेक्स्ट है ना, इसका थोड़ा साइज़ कम कर दें, इसका साइज़ कम कर दें। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस तरह से होता है वो, लेकिन हमारे पास यहीं पे क्या होगी, कमांड होगी, आई थिंक, ट्राई करके देखते हैं। साइज़ अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, हाँ, एन साइज़, एक्स साइज़, टेक्स्ट साइज़, एक मिनट पहले साइज़ ट्राई करके देखते हैं। लेट से मैंने इसको 3 लिखा, तो ये काम कर रहा है, एरर दे रहा है। अच्छा, बहुत छोटा हो गया, सही है, मतलब ये वाला काम कर रहा है हमारा साइज़ वाला एट्रीब्यूट। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, लेट से 7 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो रिलेटिवली फिर भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से डेटा को एनोटेट कर दिया, सही है। और ऐसी रिक्वायरमेंट होती है समटाइम्स हमारे पास कि डेटा अगर आ रहा है ना, और अगर वो लिमिटेड पॉइंट्स का डेटा है, तो कोशिश ये होती है कि पॉइंट बता दें भाई किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने डेटा एनोटेशन सीख ली, किस तरीके से मैटप्लॉटलिब में हम परफॉर्म करते हैं। इसमें कोई मसला है, आगे बढ़ूँ? जी भाई, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं एनोटेशन वाली, और साइज़ का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम एस बोलते हैं। तो लेट्स से मैं आपको साइज़ भी दिखा देता हूँ। चलें अभी देखें, बात को समझें कि अभी जो सबका साइज़ है ना, वो सबका साइज़ फिक्स आ रहा है, मतलब सर्कल सारे फिक्स आ रहे हैं। लेकिन इमेजिन करें कि ये जो बंदा है KL राहुल, इसका एवरेज बहुत हाई है, सही है, इसका एवरेज बहुत हाई है, और इसका स्ट्राइक रेट एक एवरेज आ रहा है, मतलब नॉर्मल है इसका स्ट्राइक रेट। लेकिन अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे किसी और को, लेट से इसको कंसिडर करते हैं पटेल को, इसका एवरेज बहुत कम है। तो हम अगर ये चाह रहे हैं कि
जो पॉइंट्स का साइज़ है, सर्कल का साइज़ है, वो क्या हो, किसी पैरामीटर पे डिपेंड करे। मतलब अगर किसी ने उसने रन अच्छे बनाए हुए तो क्या हो, उसका सर्कल थोड़ा सा बड़ा दिखे, और अगर उसने रन कम बनाए हुए तो उसका सर्कल थोड़ा और छोटा दिखे। हम ये वाली कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ना इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ पूरा। इस चीज़ को मैं कॉपी करके नीचे आता हूँ। तो ज़रा देखें यहाँ पे, मैं यहाँ पर इस जगह पर जहाँ मैं स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ, उस लाइन पे मैंने लिखा s इक्वल्स टू। अब लेट से अगर मैं कॉलम्स देखूँ जाके, तो कॉलम्स कौन कौन से थे हमारे पास? अगर मैं लिखूँ BT, बेटर, एवरेज, रन्स और स्ट्राइक रेट, तो लेट से हम रन्स को कंसिडर करते हैं। एवरेज और स्ट्राइक रेट के छोटे रन्स को कंसिडर करते हैं कि जिसके रन्स ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा दिखे और जिसके रन्स कम उसका साइज़ छोटा दिखे। ठीक है, लेकिन इमेजिन करें, चलें इसको समझें। अगर मैं लिखता हूँ BT डॉट रन्स, ठीक है, मैंने रन्स निकाले, तो रन्स हमें देख रहे हैं कितने बड़े बड़े रन्स दिखने को मिल रहे हैं, 5536। अगर मैंने इतना बड़ा साइज़ पूरा इस यूज़ कर लिया तो एक ही इतना बड़ा सा सर्कल बन जाएगा कि बाकी सारे छुप जाएंगे। बाकी भी बढ़ेंगे बड़े बड़े, लेकिन कोई बड़ा वाला साइज़ अगर हमें मिल गया, सिर्फ एक भी मिल गया बहुत बड़ा नंबर, तो क्या होगा, इतना बड़ा उसका साइज़ हो जाएगा कि सब कुछ पा देगा वो। तो हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं इन रन्स का कुछ परसेंटेज की फॉर्म में शो करेंगे। लेट से मैंने 0.1 कंसिडर कर लिया, मतलब 0.1 कितना हो गया, 10% हो गया। हम रन्स का 10% लेंगे, ठीक है, हर किसी के रन्स का 10% लेंगे, और क्या होगा, जो भी रन बनेगा, अब हो सकता है 5 बने, हो सकता है 6 बने, 50 बने, डिपेंड करता है, तो क्या होगा उसी के हिसाब से खुद ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देगा। एक ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एस का एट्रीब्यूट यूज़ किया, आर्ग्यूमेंट यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे बोला BT में से किसको निकालो, रन्स को निकालो, और एक ट्राई करते हैं इसको एज इट इज़। तो थोड़ा देखें क्या बोल रहा है ये, एस मस्ट बी ए स्केलर और फ्लोट एरे लाइक विद द सेम साइज एक्स एंड वाई। हाँ, एक गलती हो गई। वो क्या गलती हुई है देखें, हम फर्स्ट 50 वाला बैट्समैन मतलब डेटा को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साइज़ क्या पास कर रहे हैं इसको, वो 605 रिकॉर्ड्स पास कर रहे हैं। हम 50 के प्लॉट्स बना रहे हैं, 50 पॉइंट्स को, पूरा डेटा पास कर रहे हैं 605 का, तो जब ये मेरिट दे रहा है, हम यहाँ पे इसको करते हैं फर्स्ट 50 और उससे रन्स को निकाल के देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हो गए। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास ओवरलैप हो गए होंगे जो हमें यहाँ पे रीडेबल नहीं हो पा रहे। सही, जैसे यहाँ पे देखें ये सारा लग रहा है कि कोई एक ही सर्कल के अंदर आ गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ हम इसको कुछ परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लेते हैं। लेट से मैं बोलता हूँ टाइम्स 0.1 करके देखते हैं पहले, ठीक है, मे भी क्या सही हो जाए। हाँ, थोड़ा रिलेटिवली बेटर आ रहा है, सही है। तो देखें अब आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि जो बड़ा सर्कल है उसमें उसके रन्स अच्छे हैं, ठीक है, और जो छोटा सर्कल है उसके रन्स हमें कम देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं उनमें से, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कस्टमाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है जो हम परफॉर्म करा सकते हैं। और सीबॉर्न पढ़ेंगे ना, सीबॉर्न में तो इतनी मतलब बहुत ईजी है। सबसे पहले तो सीबॉर्न आप बोलेंगे मैटप्लॉटिक हमने पढ़ी क्यों, लेकिन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कोर्स का एक पार्ट है। और आपको आइडिया भी होगा कि अगर आपने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाने, 3D आपने प्लॉट्स बनाने, ठीक है, तो आप मैटप्लॉटिक की मदद से बनाते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए हम मैटप्लॉटिक को पढ़ रहे हैं ताकि अगर इन केस उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप सिंपल मैटप्लॉटिक का यूज़ करके आपको माइंड में होगा कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है, आप वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीबॉर्न बहुत ईजी है और बहुत पावरफुल है। आपको इस तरह की कस्टमाइजेशन मिलती है कि आप मतलब खुद हैरान होंगे, अच्छा ये भी हो सकता है, हम ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसको आगे जाके, सही है। तो हमने क्या किया, साइज़ का एट्रीब्यूट भी यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। यहाँ था कोई मसला, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसी वाले कोड को उठा लेता हूँ। और अब क्या करना है, मैं ना एक लाइन बनाना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक लाइन बनाना चाह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेट से मैं यहाँ पे ना 130 पे एक लाइन बनाना चाह रहा हूँ और ये शो करना चाह रहा हूँ कि भाई जो बंदे लेट से 140 से ऊपर लाई करें ना, वो बंदे वो अच्छे प्लेयर हैं। लेट से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक, ताकि ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ना बस एक लाइन लिखूँगा, मैं लिखूँगा PLT डॉट AX हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। और लेट से इसका ना मैंने 140 पास कर दिया वैल्यू। पहले इसका आउटपुट देखें, तो क्या किया इसने, मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी 140 पे, ठीक है, जिससे हम सामने वाले को ये आइडिया बता सकते हैं कि यार इससे लाइन के ऊपर जो बैट्समैन है ना, जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छी हैं वैल्यूज़। सही समझ रहे हैं बात को, लेकिन बात को समझें आप। एक और चीज़ है,
हमने बात की थी जिस प्लेयर का एवरेज अच्छा हो और स्ट्राइक रेट अच्छा हो, दोनों की मतलब जिस बैट्समैन की दोनों चीज़ें अच्छी हों वो ज़्यादा अच्छा बैट्समैन होगा। एवरेज का मतलब कि भाई वो कम से कम इतने रन बनाएगा। अगर लेट से किसी बैट्समैन का एवरेज रन आ रहा है 5, मतलब सिर्फ 5 रन बना के वो आउट हो जाएगा। और अगर किसी बैट्समैन का एवरेज रन आ रहा है 100, मतलब कम से कम वो 100 रन बनाएगा, इससे पहले आउट नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब पत्थर पे लकीर नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन एवरेज मतलब क्या होता है कि भाई इतने एटलीस्ट उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रन बनाएगा फिर जाके आउट होगा। एवरेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलना जानता है वो, मतलब सिंगल रन नहीं निकालता, ज़्यादा चौके छक्के मारना जानता है। तो स्ट्राइक रेट अच्छा होगा मतलब ज़्यादा चौके छक्के मारना जानता है। तो दोनों वैल्यूज़ होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर इस जगह पर कोई बैट्समैन हमारा लाई कर रहा हो ना, वो बहुत आइडियल बैट्समैन होगा। सही है, लेट्स हम बैट्समैन की सिलेक्शन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इस जगह पे जो बैट्समैन लाई करेगा यहाँ पे मतलब क्या, उसका स्ट्राइक रेट भी ऊपर है, बहुत हाई है, और इसका एवरेज भी क्या मिलेगा, यहाँ पे बहुत हाई मिल रहा होगा। तो मुझे एक वर्टिकल लाइन भी चाहिए लेट से, तो हम वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, लेट से वर्टिकल लाइन बनाता हूँ मैं 40 पर। सही है, तो क्या करूँगा मैं इसी को उठाता हूँ, यहाँ से मैं नीचे आता हूँ और क्या करूँगा मैं इसी लाइन के नीचे ना एक और लाइन में लिख दूँगा, लेकिन इसका नाम होगा AXV लाइन, मतलब एक्सिस वर्टिकल लाइन। और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ लेट से 40। ज़रा देखें तो क्या हो गया, एक इस तरह का हमारे पास मतलब रेक्टेंगल बन गया है। और अब आप बता सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट के अंदर अगर कोई बैट्समैन लाई करता तो बहुत ही वो आइडियल सिनेरियो का बैट्समैन होता। ठीक है, तो मतलब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर रहे होंगे, अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आइडिया है कि इस तरह की चीज़ें ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। ठीक है, आपको बस एक वर्ड बोलना है कि भाई इस जगह पर अगर कोई बंदा लाई कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होगा, और समझ सकते हैं लोग। या आपसे पूछ सकते हैं क्यों, तो आप बताएंगे देखें यहाँ पे एवरेज भी बहुत हाई है। इस जगह से अगर आप एवरेज को देखें तो एवरेज क्या इस पॉइंट के आगे हाई है। ठीक है, और अगर आप इसकी वर्टिकल वैल्यू देखें तो इसका स्ट्राइक रेट भी क्या है, हाई है। तो ये वाला बॉक्स एक आइडियल बॉक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बंदा आ जाता है, लेट से आप किसी से माल खरीदने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अपना आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो आपने कुछ ग्राफ बनाया और आपने क्या किया, इस तरह के डॉट्स बना दिए, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये जो वेंडर्स हैं ना वो हमें इस प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन इससे हम ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और कुछ वेंडर्स सस्ते में दे रहे हैं लेकिन इससे हम और हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो सम टाइम इस तरह की चीज़ें आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल हो जाती हैं। ठीक है, तो मतलब एक फर्दर कस्टमाइजेशन है ये, कोई मसला। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने एक लाइन बनाई है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। अगर आप चाहें तो मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं एक बना के दिखा देता हूँ। लेट से मैंने बोला कि मुझे ना 120 पे भी एक लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल वाली, और वर्टिकल लाइन मुझे चाहिए एक 30 पे भी। ठीक है, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कलर कर दो इसका। लेट से मैंने ग्रीन लिख दिया, इसको सबको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, कुछ इस तरह का ग्राफ बनकर आ गया। आपने उसको ग्रेड्स में तोड़ दिया या आपने उसको मैनेजमेंट सेक्शन में बता दिया। ठीक है, कि भैया बीच वाला सेक्शन है ये नॉर्मल है। ठीक है, टॉप वाला सेक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा सेक्शन है अगर हम यहाँ पे डिसाइड कर सकें, और नीचे वाला सेक्शन क्या है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, यहाँ के बैट्समैन को सिलेक्ट करना है, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके माइंड में आ गया होगा कि हम विजुअलाइजेशन की मदद से बहुत पावरफुल मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने विजुअलाइजेशन अच्छे से सीख ली और अगर आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया उसको बनाने का, तो आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं आप उसको सिर्फ ग्राफ बना के ही सामने वाले को एक्सप्लेन करवा सकते हैं। ठीक है, आपको इतनी डिटेल में उसको एक्सप्लेन ही करना नहीं पड़ रहा होगा। खैर, यहाँ तो कोई मसला, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं सब प्लॉट्स। सब प्लॉट्स का मतलब ये होता है कि मैं अभी तक आपने देखा होगा कि हम ना एक ही ग्राफ बना रहे हैं, अभी तक एक ही ग्राफ चल रहा है, भले वो छोटा साइज़ का हो बड़े साइज़ का, लेकिन ग्राफ एक ही चल रहा है। लेकिन अब हम एक चीज़ देखने लगे कि हमने ना एक ही कैनवा लेना है, एक ही कैनवा के अंदर हमने मल्टीपल ग्राफ दिखाने हैं, मल्टीपल प्लॉट्स दिखाने हैं, और ये बहुत पावरफुल होता है। किस तरह होता है देखें, क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने वो एक एम्प्टी कैनवा बनाना है। मैं लेट से लिखूँगा यहाँ पे क्या, PLT डॉट सब प्लॉट्स, और सब प्लॉट्स के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि मैं कितनी रोज़ रखना चाह रहा हूँ। मैंने लेट से लिखा मैं 1 रो रखना चाह रहा हूँ, और कॉल्स कितने रखना चाह रहा हूँ, 2। सही है, समझे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मेरी एक रो बना दो, एक रो मतलब उसने एक रो बना दी पूरी, और उसमें मैंने क्या बोला 2 कॉलम बना दो। तो उसने क्या किया, बीच से एक लाइन मार दी, एक कॉलम यहाँ पर आ गया और एक कॉलम आपका यहाँ पर आ गया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आपके 2 ग्राफ बन गए एम्प्टी।
अब ज़रा देखें, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एक रो है पूरी ये, और ग्राफ किस तरह के होगा, आपके 2 कॉलम्स की फॉर्म के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, अगर आपके एक ही कैनवा के अंदर, एक ही वाइट बैकग्राउंड के अंदर मल्टीपल ग्राफ देखने को मिल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सब प्लॉट्स बोलते हैं। और ये आपके यूज़फुल उस टाइम पर होते हैं जब आपने एक छोटा सा ग्राफ बना के बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक साथ डिस्प्ले करनी है, ठीक है। अलग अलग करना चाहें अलग अलग कर लें, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कोई इस तरह का मतलब ग्राफिंग फिनोमेना हो जिसमें इंपॉर्टेंट सारे ग्राफ एक ही जगह दिखा दें आप, सही है, तो आप ये वाला सब प्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास 2 चीज़ें देखनी है इंपॉर्टेंट, कि एक तो फिगर होता है हमारा, ठीक है, एक फिगर का ऑब्जेक्ट होता है और एक एक्सिस का ऑब्जेक्ट होता है। मैं डिस्कस करता हूँ। हम क्या करते हैं, जब भी हम सब प्लॉट बनाते हैं ना, तो हम अपने ये जो सब प्लॉट वाली कमांड होती है इसको हम 2 वेरिएबल में सेव करते हैं, एक फिगर और एक एक्सिस नाम की कमांड होती है। मैं करता हूँ नीचे जाके, मैं नीचे आता हूँ ज़रा, और थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलें ज़रा ये काम करते हैं हम, फिर ऊपर देखते हैं ज़रा जाके क्या करना है। 2 प्लॉट्स हमने बनाने हैं साइड बाई साइड, ठीक है, जो हम ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं आपके सामने, ठीक है। साइड बाई साइड में हमने 2 प्लॉट्स बना लिए, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के सेव करता हूँ 2 वेरिएबल के अंदर, फिग और एक्स करके हम नाम देते हैं इसको, फिगर और एक्सिस। मैं समझाता हूँ क्या होता है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया पहले तो, सही है, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमने फिगर चेक करनी है इसकी। मैं सिर्फ फिगर शो करता हूँ, ठीक है। तो फिगर में क्या होगा, आपके पास ये पूरी फिगर बन के आ रही है सामने, ठीक है, मतलब जो हमें दिख रही थी वही आपकी फिगर है। और एक्सिस क्या होगा, मैंने आपको देखें यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ की हैं, फिगर और दूसरा नाम क्या दिया मैंने, एक्सिस। ये ऐसे ही नहीं दिया, मतलब इसका पर्पज़ है। पर्पज़ क्या है, इस एक्सिस को अगर मैं जाके प्रिंट करके दिखाऊँ ना आपको, देखें ज़रा, तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास कितने प्लॉट्स हैं भाई, टोटल 2 प्लॉट्स हैं। तो हमें उसने 2 ही एक्सिस बना के दिए, मतलब एक्सिस का ये है कि आपका एक इस वाले प्लॉट का एक्सिस हो गया और एक सेकंड वाले प्लॉट का एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हमने इन एक्सिस को समझना है, इन एक्सिस की मदद से ही हम सब प्लॉट बना रहे होते हैं, ठीक। किस तरह समझ बनाते हैं आप लोग मुझे ज़रा जहाँ पे देख के बताएं। सिर्फ इस वाले पार्ट को फोकस करें, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा जी, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, सिर्फ हाईलाइट वाला नहीं, एरे आपकी पूरी वाली है, सिर्फ अंदर वाली जिसको हाईलाइट किया है ब्लू वाला, लिस्ट सिर्फ ब्लू वाला, सिर्फ ब्लू वाला, हाँ सिर्फ ब्लू वाला आपका लिस्ट है, ठीक है। चलो आप मुझे बताएं, आपको मालूम है कि लिस्ट के अंदर ये पहला एक आइटम है और ये लिस्ट का दूसरा आइटम है। तो मुझे अगर लिस्ट का फर्स्ट आइटम निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, एग्जैक्टली 0, इंडेक्स 0 पास कर दूंगा, तो पहला वाला एक्सिस आ जाएगा, सही है। तो हम जब इस वाले ग्राफ पर प्लॉटिंग कर रहे होंगे ना फर्स्ट वाले पे, तो हम उसको AX0 करके बताएंगे, ताकि उसी एक्सिस पे जाके हमारी वैल्यूज़ प्लॉट हो रही है, समझ रहे हैं। और जब इस पर प्लॉटिंग करना चाह रहे हो तो हम उसको बोलेंगे AX1। क्लियर हो रही है बात। तो ये असल में समझाना चाह रहा था मैं। अब ऊपर चलते हैं हम और ज़रा प्लॉट बनाते हैं। एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब नहीं, देखें वो एक्सिस 0 और एक्सिस 1 जो आप बोल रहे हैं ना, वो हमारा पांडास और नमपाई के अंदर होता है, जिसकी मदद से हम रोज़ और कॉलम्स को निकालते हैं। जैसा आपको याद होगा, लेट से मुझे एक कॉलम डिलीट करना है, एक कॉलम पांडास में बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं डेटा फ्रेम के अंदर, लेट से एज है, नेम है, हाइट है, फीस है, जेंडर आ रहा है और डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं। आपने किसी एक कॉलम को डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो अगर आप डायरेक्ट ड्रॉप की कमांड चलाएंगे ना, लेट से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिखा क्या था हमारा वेरिएबल का नाम, BT आई थिंक, BT के अंदर, हाँ BT में से आपको लेट से बैट्समैन का डेटा डिलीट करना है, तो आपने लिखा BT डॉट ड्रॉप, ठीक है। और ड्रॉप आपने पास किया किसको, बैटर को। आप बोल रहे हैं बैटर को डिलीट कर दो, ड्रॉप कर दो, तो क्या बोल रहा है, बैटर नॉट फाउंड इन एक्सिस, मतलब अभी क्या कर रहा है वो उसको रो में जाके ढूंढ रहा है। अब रो के अंदर उसको बैटर नाम ही नहीं मिल रहा कहीं पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस इसको बताएंगे ना, एक्सिस क्या बताएंगे इसको,
1 बताएंगे तो क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा। देख रहे हैं, इसने हटा दिया। तो एक तो आपका ये वाला एक्सिस, आप इसी की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, ये वाला जो है ना आपका पांडास और नमकाई में यूज़ होता है रोज़ और कॉलम्स को ड्रॉप करने के लिए या एवरेज निकालने के लिए, ये उस पर्पज़ के लिए होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सिस में अभी हमने यहाँ पे बात क्या की है कि जब भी हम सब प्लॉट्स बनाएंगे ना, तो सब प्लॉट्स में हमारे पास काफ़ी सारे प्लॉट बना सकते हैं। हो सकता है आपने 4x4 बना दिया हो, मतलब 4 ही रोज़ हैं और उसमें 4 ही कॉलम्स हैं, मतलब टोटल कितने प्लॉट्स हो गए, 16 प्लॉट्स हो गए। ठीक है, अब आपने अगर इतने बड़े प्लॉट्स पे काम करना है तो आपको क्या बताना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से उनके एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स से मैं बोलता हूँ सही है, लेट से आपने कुछ इस तरह का कैनवा बना लिया, तो पॉसिबल है, बिल्कुल बन जाएगा ये। अब आपने कहा मुझे इस जगह पे प्लॉट बनाना है। अब इस जगह पे प्लॉट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसकी एक्सिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सही है, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये जो एक्सिस है ना, ये सबसे पहले मुझे सेकेंड रो में मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंडेक्स वाइज क्या होगी, वो रो 1, क्योंकि ऊपर वाली रो का इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आप पहले रो क्या पास करेंगे, उसको 1 पास करेंगे और फिर रो 1 के अंदर कौन से कॉलम में मिलेगी आपको, वो भी 1 में मिलेगी, क्योंकि कॉलम का इंडेक्स भी क्या है, 0 1 2 3। अभी हम देखेंगे, इतना बड़ा तो खैर नहीं देखेंगे, लेकिन हम 2x2 का देखेंगे, 4 प्लॉट्स का हम अभी बनाएंगे। सही है, तो ये एक्सिस आपको वहाँ पर हेल्प कर रहा होगा। सही है, और ये एक्सिस किस तरह निकलेगा, सिंपल इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है, आपने इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सही है, चलें हम ज़रा कुछ प्लॉट करते हैं। तो क्या करना है हमने, बैट्समैन डेटा सेट हमने ऑलरेडी उठाया हुआ है। सही है, हमने इसको ऑलरेडी रीड किया हुआ है। ज़रा जल्दी से हम क्या करते हैं, मैं काम करता हूँ, चले खैर मूव नहीं हो रहे हो ना, मूव कर देता हूँ। चलें, मुझे क्या करना है, मैं दोबारा से वही कमांड लिखता हूँ। सबसे पहले plt डॉट सब प्लॉट्स, और फिलहाल के लिए हम सिंपल रख रहे हैं इसको रोज़। इसमें इसको बताएंगे भाई n रोज़ हमारे पास कितनी है, n रोज़ मेरे पास हैं 1 और कॉलम्स कितने हैं मेरे पास 2। सही है, और क्या करेंगे, इसको हम सेव करेंगे फिगर और एक्सिस के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चलें अब क्या करना है, आपको आइडिया है कि इस तरह का आपके पास एक कैनवा बन जाएगा। सही है, तो क्या करूँगा मैं बोलूँगा AX0, मतलब पहले वाला जो प्लॉट है ना, पहले वाला जो ग्राफ है, इस पर मुझे प्लॉटिंग करनी है। मैंने उसको लिख दिया AX0। ठीक है, और मैंने इसको कहा अब इस पर प्लॉट करो। क्या करना है हमने, लेट से हम स्केटर बना लेते हैं या लाइन बना लें, क्या बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, और क्या देखा था, स्कैटर प्लॉट, डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स बना सकते हैं। सिंपल लगते हैं। लेट से पहले वाले में हम लाइन बनाते हैं और सेकंड वाले में स्कैटर बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा AX0 डॉट प्लॉट। सही है, पहले हम क्या करते थे, PLT डॉट प्लॉट किया करते थे, लेकिन अभी सब प्लॉट्स पे काम करें तो मैंने उसको पहले एक्सिस का हवाला दिया, एक्सिस का रेफरेंस दिया कि इस वाले एक्सिस को जाके क्या करो, प्लॉट करो। सही है, लाइन प्लॉट होगा, प्लॉट से क्या बनता है हमारा, लाइन प्लॉट बन रहा होता है। और क्या क्या बताऊंगा इसको मैं, कि डेटा कहाँ से उठा लो, फर्स्ट 50 वाले जो वेरिएबल है उसमें से लेट से डेटा उठा लो एवरेज का। ठीक है, और वाई पे क्या उठा लो, स्ट्राइक रेट। सही है, एक एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ पहले मैं। सही है, तो ऑफ कोर्स इस तरह की लाइन बनेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, रैंडम पॉइंट्स है ना हमारे, बिल्कुल कोई
सीक्वेंस नहीं है। लेकिन पॉइंट समझाने का क्या है आपको कि प्लॉट बन गया हमारा, लाइन प्लॉट बन गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, दूसरे वाले पे स्केटर बनाना है, स्केटर प्लॉट बनाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरी कमांड को एज इट इज़ लिख दूँगा। सिर्फ 2 चेंज होंगे इसके अंदर। पहला चेंज क्या होगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बताएंगे हम इसको, स्केटर, ठीक है। बस एग्जीक्यूट किया तो देखिए सेकंड वाले का डेटा आ गया मेरे पास, सही है। अगर आपने इसकी फिगर साइज़ हैंडल करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे करनी पड़ेगी शायद, ट्राई करते हैं। लेट्स मैंने लिखा plt.figure और फिग साइज़ में इसको बताया मैंने क्या दें, 5 दे दें, छोटा कर प्लॉट बना दें। अच्छा ये काम नहीं करा अभी इसका, ठीक है। तो इसको ऊपर करके देखते हैं, मे बी कि यहाँ पर ये काम करे, नहीं काम कर रहा। फिर एक और काम कर सकते हैं, मे बी कि हमें ना ये चीज़ लिखनी हो इधर आके, नहीं फ़र्क पड़ा ही क्या जी, पहले किया था। एक मिनट, इसको पहले हम ट्राई करके देखते हैं। ये बस थोड़ा सा ऊपर नीचे इतना चीज़ें हो जाती हैं। 10.5, हाँ ये देखें इस पर काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको और छोटा करूँ, 3 बोलूँ, हाँ कर रहे वाला काम, ठीक है। ऊपर वाला काम नहीं कर रहा था, ये आपका अंदर ही पे चलेगा। जब आप मतलब कैनवा डिसाइड कर रहे हैं ना प्लॉट्स के लिए, तो क्या होगा, जब भी आपने इसको साइज़ बता देना है, ठीक है। तो आपने इसको साइज़ बताया तो क्या हो गया, साइज़ के हिसाब से ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक चलें। अब आपको मालूम है कि भाई हमें एक्स लेबल वाई लेबल देना होता है, ठीक है। एक्स और वाई लेबल देना होता है और टाइटल भी देना होता है। हम इस पर किस तरह से देंगे, ईजी है बहुत। क्या करेंगे, अगर आपने इस वाले प्लॉट पर एक्स वाई लेबल देना है तो आप इस वाले एक्सिस का ही यूज़ करेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि जब भी आपने इस वाले ग्राफ या इस वाले प्लॉट से कुछ चेंजेस करनी है, इसमें कोई भी इसमें आपने मॉडिफिकेशन करनी है, तो आपको इस x0 का ही हेल्प लेना पड़ेगी। तो मैंने लिखा x0 और क्या बताऊँगा, .set_x लेवल, सही है। और x पे क्या बताना है मुझे, एवरेज। मैंने कहा ये एवरेज है। और इसी चीज़ को मैंने बोला सेट y लेवल, और y पे क्या बता दो, क्या था, स्ट्राइक रेट ना, SR कर देता हूँ शॉर्टकट में, SR, सही है। और साथ ही साथ क्या करता हूँ मैं कॉपी करके नीचे आ जाता हूँ और मैं इसको क्या बोलता हूँ, 1 बोलता हूँ, इसको भी 1 बोलूँगा, सही है। बराबर वाले की बात कर रहा हूँ कि नीचे उसके भी क्या है, एवरेज है, ऊपर क्या है उसका वाई एक्सिस पे स्ट्राइक रेट है। एग्जीक्यूट किया तो देखें आपके पास ये लेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हैं टाइटल भी चाहिए, भाई टाइटल ऊपर आ रहा हो तो टाइटल भी दे देते हैं। तरीक़ाकार यही होगा, आपने क्या करना है, सेट आप लिखेंगे टाइटल और यहाँ बता देंगे लेट से एवरेज वर्सेस स्ट्राइक रेट, ठीक। और इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा टाइटल यहाँ पे भी सेम रहेगा। बस क्या हो जाएगा, 0 की जगह ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखें ये टाइटल भी हमारे पास आ गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम मतलब सब प्लॉट्स के अंदर भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। ये जस्ट आइडिया देने के लिए था। कोई मसला इसमें, हाँ भाई यहाँ बढ़ूँ आगे, चलें आगे बढ़ते हैं। 4 प्लॉट का स्ट्रक्चर बनाना है। चलें क्या करूँगा मैं, सबसे पहले फिगर और AX लिख दूँगा, ठीक है। इक्वल्स टू करके क्या बताऊँगा, PLT डॉट सब प्लॉट्स और n रोज़ में क्या बोलूँगा, सर कितनी रोज़ रखो मेरे लिए भाई जी, 2, ठीक है। और कॉलम भी कितने रखो, 2 रखो, सही। चलें पहले ज़रा इसका एक्सिस देखें, एक्सिस में क्या आ रहा है, ये 4 एक्सिस आ गए। और स्पेसिफिकली इस AX वाले ऑब्जेक्ट को देखें क्या बता रहा है ये। अब आपको ये लिस्ट ऑफ लिस्ट्स लाके दे रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, समझ रहे हैं सॉरी। पहले वाली जो लिस्ट है आपकी वो टॉप वाले ग्राफ्स को शो कर रही है और जो नीचे वाली लिस्ट है आपकी वो बॉटम वाले ग्राफ्स को शो कर रही है, सही है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे लेट से इधर कुछ प्लॉटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँ, इधर प्लॉटिंग करनी है मुझे, क्या करूँ मैं किस तरीके से
ये तो आपको कंफर्म है कि मुझे ये निकालना है, ऐसे ही है ना? तो क्या करूँ मैं, किस तरह निकालूँ, ये सोचिए बताएं। सिर्फ ज़ीरो या कुछ और भी आएगा साथ? अच्छा देखें, ये असल में ना लिस्ट ऑफ लिस्ट से, समझे इस बात को, ये क्या आपकी लिस्ट ऑफ लिस्ट से। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैं बोलता हूँ लेट से ए मेरे पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई और फिर उसमें एक और लिस्ट बनाई, मैंने लिखा है इसमें 1 2, ठीक है। मैं आगे गया, फिर मैंने एक और लिस्ट बनाई, इसमें मैंने लिखा 3 4, सही है, सॉरी 34 नहीं 3 4। अच्छा, इसमें आप फिर जीरो लिखेंगे, फिर जीरो के अंदर भी जीरो लिखेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ये वाली चीज़ करनी है, समझ रहे हैं कि पहले हम अंदर वाली लिस्ट को पकड़ेंगे, अंदर वाली लिस्ट को टारगेट करेंगे और फिर उसके अंदर फिर हम फर्दर इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे, ऐसा ही है। तो सॉरी, बस आपको जब भी एक्सिस आप सब प्लॉट बना रहे हो, आपको एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सिस की मदद से आपका ही प्लॉट बनेगा, वरना नहीं बनने वाला इतना आराम से, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, हम आगे बढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, लेट से हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं एवरेज, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखते हैं एवरेज को और हम प्लॉट बनाते हैं। एक मिनट, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि मैं किस तरह का बनाना था। सही है, तो हम एवरेज और स्ट्राइक रेट का प्लॉट बनाते हैं। अब लेट से पहले वाले में हम बनाएंगे स्कैटर प्लॉट, पहले वाले में क्या बनाएंगे, स्कैटर, आगे वाले को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए एक्स और मैंने लिखा 0 और फिर मैं इसको अलग से 0 लिख दूंगा, ऐसे ही है कि पहले वाली लिस्ट को पकड़ो, उसके अंदर फिर पहले वाले आइटम को निकालो, ठीक है। अच्छा ये तरीका भी सही है, लेकिन मैट प्लॉट लिख के अंदर एक और शॉर्टकट है, आप एक ही लिस्ट का यूज़ करें, मतलब एक ही ब्रैकेट का यूज़ करें और कोमा करके 0 बता दें। तो क्या करो, सबसे पहले वाले लिस्ट को जाओ निकालो और उसमें से पहले वाला आइटम लेकर आ जाओ। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम उसको दूसरे तरीके से लिख रहे थे, सही है। मैं इसको कमेंट भी करके बता देता हूँ कि इक्वल्स टू ए एक्स 0 और फिर 0, तो ये आपकी दोनों सेम ही चीज़ है, सही है। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने लिखा भाई ए एक्स 0,0, सही है। और मैंने क्या बोला, डॉट स्कैटर बनाना है और किसके दरमियान बनाना है, मैंने कहा फर्स्ट 50 एवरेज और फर्स्ट 50 स्ट्राइक रेट, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, आ गया पहले वाले के अंदर, सही है। अब लेट से सेकंड वाले में हमने बनाना है, क्या बनाए, अगर बार प्लॉट बनाएंगे ना बहुत सारे आ जाएंगे। देखें असल में बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, वैसे बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, लेकिन बॉक्स प्लॉट के लिए हमारे पास कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, एक क्वांटिटी पे चलता है हमारा बॉक्स प्लॉट, एक पे चलेगा, ठीक है। हम हिस्टोग्राम बनाएं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, बराबर वाले में हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम जो आता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट बताता है। तो मैंने बोला कि 0,1 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अंदर वाली पहली लिस्ट ही अभी हमने टारगेट करी हुई है, लेकिन उससे पहले 0 वाला आइटम निकाला था, हम उसके बराबर वाला आइटम निकाल रहे हैं। तो 0,1 करके मैंने इसको बोला और क्या बनाना था हमने, हिस्टोग्राम ना। तो मैंने हिस्ट पास किया और यहाँ पर किस पे बनाए, एवरेज पे बना देते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका एवरेज का हिस्टोग्राम बना दिया, एग्जीक्यूट किया, तो ये आपका बॉक्स हिस्टोग्राम आ रहा है, सही है। और इसने अभी बिन्स खुद से बनाए हुए हैं, अगर हम चाहें खुद से भी बिन्स को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतना इतना बिन्स रखो, बिन का साइज़ रखो, सही है। तो फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमने ये 2 ग्राफ बना दिए, अब थर्ड वाला बनाना है। थर्ड वाले में क्या करते हैं हम, लेट से आपको याद होगा हमने एक्स एक्सिस पे एवरेज रखा था, वाई एक्सिस पे स्ट्राइक रेट रखा था। अब हम एक्स एक्सिस पे एवरेज रखते हैं और वाई एक्सिस पे रन्स रखते हैं। एक्स एक्सिस पर एवरेज ही रखते हैं और वाई एक्सिस पर क्या रखते हैं, रन्स रखते हैं। और फिर से एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं या लाइन बनाते हैं, लाइन प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ आगे जाके, अच्छा क्या होगा, 1,0 हो जाएगा, सोच के बताएं। 1,0। अब अगली वाली को बात कर रहे हैं, अगली वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला मैंने, एवरेज और रन्स ना। रन्स हो गया और फाइनल वाले को भी हाथ तक बना लेते हैं।
इसको किसके दरमियान बनाएं जी? पाई ट्राई करते हैं, पाई, ठीक है। पाई के अंदर हमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी भेजनी होती है, मैं सिर्फ एवरेज दे देता हूँ। विंस मस्ट इंक्रीज मोनोटिकली व्हेन एन एरे, कहाँ पर आ रहा है ये एरर? अच्छा, ये इस मिस्टेक की भी हमने, हिस्टोग्राम में एक कॉलम चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। लाइन बोला था मैंने, सॉरी, प्लॉट, और ये हमारा वो आ गया, ये पाइप एवरेज आ गया। चलें, सही है। तो लाइन प्लॉट भी हमारे पास आ रहा है, और हिस्टोग्राम सॉरी पाई प्लॉट बिल्कुल ऐसी बनाया, ख़तरनाक सा, इसमें बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई रेनबो नहीं बन रहा, बस बेसिकली समझें ये 50 बैट्समैन का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। अगर डेटा कम होता तो प्रॉपर तरीके से हमें दिखा रहा होता ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से हम ये सब प्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलें, एक काम ज़रा जल्दी से कर लेते हैं हम, कि एक्स और वाई लेवल देना है, एक्स और वाई लेवल हमने प्रोवाइड करना है। कैसे करेंगे? अच्छा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ रही है, छुपाने के लिए क्या करूँ मैं? इसको डिस्कस किया था हमने, देख रहे हैं कितनी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको हटाना है मुझे। क्या लिखूँ मैं जी? आवाज़ आई है, सही बोला जिसने, PLT डॉट शो कर देंगे, सही है। तो देखें, अब वो मेरे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई, ठीक है, डायरेक्ट प्लॉट आ जाएंगे, सही। चलें, क्या करना है, मुझे लेबल करना है, एक्स इस वाले एक्स को भी, उस वाले वाई को भी, तमाम को करना है। क्या करूँ मैं? सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ को उठा लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ डॉट सेट एक्स लेवल, और क्या बता देंगे इसको, एवरेज, ठीक है। फिर हम इसको बोल देते हैं सेट वाई लेवल, और क्या बताएंगे यहाँ पर, इसको SR बता देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक। अच्छा, फिर नीचे आते हैं, ये क्या होगा, 0,1 ना। देखें, ये दोनों लाइन्स इसको शो कर रही हैं, ये दोनों लाइन मेरे इस वाले प्लॉट को शो कर रही हैं, कि इसका पहले एक्स लगाओ, एवरेज लिख दो, इसका पहले वाई लगाओ और एवरेज बता दो, स्ट्राइक रेट बता दो, फिर मैं आइए इस बराबर वाले पर, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इसका एक्स लेवल क्या बताओ, एवरेज, और वाई में क्या बताओ, स्ट्राइक रेट, SR बोल दिया मैंने, सही है यहाँ तक। हिस्टोग्राम है, हाँ सही है, सॉरी हिस्टोग्राम है। तो हम फिर इसको एक्स लेवल को हम एवरेज बोल देते हैं, एवरेज का है ना, और वाई पे हम लेट से इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट, सही है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी काउंट रहा। पहले इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि चल रहा है या एरर दे रहा है। अच्छा भाई, चल तो रहा है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, देख रहे हैं आपका वो छुप रहा है, एवरेज यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हाइट बढ़ा के, ग्राफ की हाइट बढ़ाएंगे तो हमारा ये काम एडजस्ट हो जाएगा, सही है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहीं पे हमने देखा था ना कि अगर हम इसी वाले लाइन पे अगर फिक्स साइज़ की कमांड पास कर दें, इक्वल्स टू करके लेट से कितना बोलें, 8,5 बोलें या 8,6 बोलते हैं, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा विजिबल हुआ है, और विजिबल करें तो आप इसको 10 कर दें, फिर 10 या 9 जो भी, 10 कर देते हैं फिलहाल के लिए, सही है। तो अभी भी थोड़ा मतलब हिडन है, लेकिन रिलेटिवली आ चुका है, सही है भाई। ज़रा चलें, यहाँ पे बताना, इसका बताना है, क्या करूँ मैं दोबारा से इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और क्या बोलता हूँ मैं कि 1,0, और इसका एक्स एक्सिस पे भी फ्रीक्वेंसी एवरेज आएगा, ऐसे ही है ना, एवरेज, और वाई एक्सिस पे रन्स था इसके, मैं वाई एक्सिस में यहाँ बता देता हूँ रन्स, और इसको सही कर लेते हैं हम 1,0, ठीक है, थर्ड वाले की बात हो रही है। चलें,
ये हमारे पास तरीके से इसके लेवल्स आ गए। टाइटल चाहे टाइटल भी आ जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हम इसमें कुछ और करवा सकते हैं। लेट्स अगर मैं लिखता हूँ 1,1 पर सेट एक्स लेवल। असल में एक ऑटो पीसीडी की कमांड होती है, आपको याद होगा, जो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले आती है पाई प्लॉट पे। तो देखना पड़ेगा किस तरीके से काम करती है वो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक मिनट, अच्छा हमें एक्स पाई के अंदर ये यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, ये देख रहे हैं, ए एक्स पाई के अंदर ही डायरेक्ट कमांड यूज़ होगी, बाहर नहीं होगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आपको बनाना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा करके इसको ऑटो पीसीडी वाली ये कमांड दे देंगे। सही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, बस हमें बोलते हैं 0.1 डेसिमल प्लेस चाहिए, ठीक है। अब ऑफकोर्स से खिचड़ी बनेगी क्योंकि बहुत सारे 50 बैट्समैन आ गए, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, सही। लेकिन खैर आइडिया के लिए आपको बताना था कि भाई देखें, इस तरीके के सब प्लॉट्स हम बना सकते हैं, सही है, जो बहुत पावरफुल होते हैं और ये आपको मतलब यूज़ करने को मिल रहे होते हैं। खास तौर पर डेटा एनालिस्ट की जब जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या करो, एक ही प्लॉट के अंदर सारे प्लॉट्स दिखा दो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्लॉट्स हैं वो एक ही प्लॉट के अंदर सब कुछ दिखा दो, सही है, ताकि जो बॉस है, जो भी कोई मैनेजर लेवल का बंदा है, वो एक नज़र देख के समझ जाए। भले डिटेल में फिर उसको अलग अलग करके भी बनाया हुआ, लेकिन एक आइडिया हो जाए कि अच्छा भाई लॉस हो रहा है तो लॉस वाला ग्राफ कहाँ पे शो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाला ग्राफ किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज़ हो गई यहाँ पे। कोई मसला है इसमें? चलें, एक लास्ट चीज़ है इसके अंदर हमारे पास कि हमने ना एक शेयर एक्सिस की कमांड यूज़ करनी है। देखें ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले मैंने इसको दोबारा प्लॉट किया। अब ज़रा यहाँ फोकस करें कि एवरेज मेरे पास यहाँ भी है, एवरेज यहाँ भी आ रहा है, सही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम एवरेज को एक ही मरतबा यहाँ शो कर देते? सही है, एवरेज देखें ना, इसका भी एक्स एक्सिस क्या है, एवरेज है, इसका भी एक्स एक्सिस एक एवरेज है। तो अगर मैं सिंपल एक मरतबा एवरेज को यहाँ शो कर दूँ और नंबर्स भी एक मरतबा आए मेरे पास, चूँकि देखें ऊपर 25, 25, 30, 35, 40, 45 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर्स आ रहे हैं। क्यों? चूँकि हमने दोनों के एक्स एक्सिस पर रखा ही एवरेज को है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेयर एक्स एक्सिस के कमांड होती है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि क्या करो कि इन दो प्लॉट्स के लिए मेरे पास एक्स एक्सिस को शेयर कर दो, सही है। मतलब जो नंबर्स हैं वो सिर्फ नीचे दिखाओ और इसको हम खुद से हटा देंगे एवरेज वाली चीज़ को, और यहाँ से ये चीज़ आपकी हट जाएगी। करके दिखाता हूँ जी। जो आपने वहाँ पर पास किया था, जैसे आप वहाँ पर एवरेज दोनों में पास ऊपर भी नीचे भी, अगर वहाँ पर हम ऊपर आने से एवरेज हटा दें, हाँ, लेकिन सिर्फ एवरेज हटेगा, एवरेज हटेगा, नंबर भी नहीं हटेगा। ये देखें, मैंने यहाँ से इसको एवरेज को कमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपका एवरेज तो चला जाएगा लेकिन नंबर्स फिर भी आएंगे। अगर आप क्या चाह रहे हैं कि नंबर्स भी क्या हो, सिर्फ एक ही मरतबा नीचे आ जाए, ठीक है। चूँकि आपके पास क्या है, वर्टिकली आपका डेटा सेम आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, शेयर एक्स, कॉमा करके आप बता देंगे शेयर एक्स इक्वल्स टू ट्रू, सही है। अच्छा, इसने हटा दिया है और ऐसा इस वजह से हुआ चूँकि ना ये कंफ्यूज हो गया कि उसने कौन से वाले एक्स एक्सिस को इसको शेयर करना है, ठीक है। अगर मैं आपको 2x2 को प्लॉट दिखाऊँ ना, एक मिनट रुकें, हमने 2x2 का प्लॉट बनाया था जी। नहीं, उसकी वजह से नहीं है। देखें यहाँ पे, देखें, लेट से मेरे पास यहाँ पर ना वाई एक्सिस को देखें ज़रा, एक ही रो में दो प्लॉट्स है, दोनों के वाई एक्सिस पे क्या है, सेम वैल्यूज़ आ रही है, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे शेयर वाई कर देता हूँ, मतलब शेयर वाई में क्या होगा, सिर्फ एक ही वाली मेरी वाई एक्सिस की वैल्यू शो हो रही होगी, सही है। मैं पहले करके दिखाता हूँ। मैं भी क्या करूँगा, कोमा करके लिखूँगा शेयर वाई इक्वल्स टू
ट्रू एग्जीक्यूट किया। और मैं एक काम करता हूँ कि आगे वाले से ना ये एस आर को हटा देता हूँ, बराबर वाले ग्राफ से एस आर को हटा देता हूँ। ज़रा आउटपुट देखें, चलेगा नंबर्स यहाँ से, क्या हुआ, सिर्फ आपके नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, सही है। तो यही काम हमारा एक्स एक्सिस पर भी होगा। एक्स एक्सिस पर कब होगा, जब ऊपर एक ग्राफ है और नीचे भी वही ग्राफ है, मतलब नीचे भी एक ग्राफ है लेकिन दोनों के एक्स एक्सिस पर सेम पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं। तो हम वहाँ पे शेयर एक्स का कमांड चलाते हैं। यहाँ पे आई डोंट नो कि क्यों नहीं चल रही, यहाँ पे वो काम नहीं कर रही है, लेकिन खैर आप लोग ज़रा इस बात को समझें कि अगर मेरे पास क्या होता, ऊपर और नीचे एक ग्राफ होता तो ये काम कर जाता। मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से, एक मिनट दें मुझे ज़रा। लेट से मैंने लिखा कि 2 रोज़ रखो और 1 कॉलम रखो, सही। हाँ देखें, अगर ऊपर नीचे है ना और आपने कॉलम मतलब एक्स पे ऊपर भी एवरेज यूज़ किया है या कोई एक क्वांटिटी यूज़ की है, आप नीचे वाले ग्राफ में भी वही क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक्स एक्सिस पर दोनों के पास क्या कॉमन कॉलम है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि शेयर एक्स, मतलब दोनों के एक्स को क्या कर दो, शेयर करवा दो, तो ये काम आपका शेयर एक्स में कर जाएगा, चल जाएगा। और वाई में क्या होगा, आपके साइड बाई साइड होने चाहिए, तो आप क्या करें, वहाँ पे शेयर वाई की कमांड चला सकते हैं। हाँ ये शायद इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स में क्या है, इसका पाई चार्ट के लिए भी एवरेज आ रहा है, लेकिन नहीं, उसी की वजह से नहीं कर पा रहे शायद, ठीक है, उसी की वजह से कोई मसला आ रहा है। मैंने करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं 2x2 बना रहा हूँ, मैंने 2x1 का बनाया। फिगर साइज़ को हटा देते हैं, फ़िलहाल सिंपल रखते हैं, और मैं बोलता हूँ 0 1 पे स्कैटर बना दो, और एक मिनट, अच्छा ये 2 एक्सिस आ रहे हैं, सही है। तो 0 होगा पहले वाला सिंपल, और दूसरा वाला क्या होगा, 1 होगा। तो मैं यहाँ पर एक 0 वाला रहने देता हूँ, और यहाँ पर 1 वाला रहने देता हूँ। एवरेज रन्स, एवरेज स्ट्राइक रेट, यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये, एक्स एक्सिस पर ये, चले यहाँ देखें। तो इसकी बात कर रहा था मैं, जो ऊपर पत्नी क्यों नहीं काम कर रहा। अभी देखें एवरेज पे क्या हो रहा है, दोनों जगह मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मेरी एक्स वाली क्वांटिटी सेम है, एक्स वाला पैरामीटर या कॉलम सेम है, तो मैं इसको शेयर करवा सकता हूँ। तो बस मैंने क्या करना है, ऊपर जाके लिखना है कॉमा करके शेयर एक्स ट्रू। तो क्या होगा, आपके पास वो नंबर्स यहाँ से हट जाएंगे और आपका सिर्फ नीचे वाला कॉलम शो, नीचे वाली एक्सिस में शो होगा। हाँ हो सकता है पाई वाली की वजह से मसला कर रहा होगा, ठीक है भाई यहाँ तक। तो ये कुछ डिटेल्स थी हमने देखनी इसके अंदर। अब पांडास के प्लॉट पढ़ते हैं, बहुत पावरफुल प्लॉट्स हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हमने साइड बाय साइड प्लॉट बनाया था क्या, साइड बाय साइड मेट प्लॉट में मैंने बताया नहीं बताया, एक तो स्टेक बार चार्ट था और एक मल्टीपल बार चार्ट्स, बताया नहीं बताया मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, इस तरह ये बोल रहा हूँ। ये पढ़ाया है, अच्छा इस तरीके का बोल रहा हूँ। एक तो ये पढ़ा था और एक हमने स्टेक पढ़ा था, ये वाला स्टेक इस तरीके का, ये पढ़ लिया है, सही है, मुझे याद नहीं आ रहा था, खैर सही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, पांडा से प्लॉट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको आप लोग खुद एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है, खुद इसका ग्राफ बना के देखिएगा। अभी हम पांडास पे जा रहे हैं, चलें। पांडास में मैंने क्या किया, सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब कुछ नंबर्स लिखे 1 से 7 तक के, और सीरीज़ इसको बना दिया मैंने, सही है। आपको पता है कि पांडास के अंदर बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, उनमें से हमने सिर्फ 2 पढ़ी हैं, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। सीरीज़ एक कॉलम होता है, डेटा फ्रेम मतलब मोर देन 1 कॉलम, सही है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक सिंपल सी सीरीज़ बना दी। अब मैं आपको पहले इस पर प्लॉट्स बना के दिखाता हूँ पांडास का यूज़ करते हुए, ठीक है।
तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे पाई प्लॉट बनाना है। मैं क्या लिखूँगा, बहुत सिंपल है। अच्छा, उससे पहले एक और बात समझें कि जब हम मैटप्लॉटलिब में प्लॉट्स बना रहे होते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, PLT करके वर्ड यूज़ करते हैं। PLT डॉट प्लॉट, PLT डॉट स्कैटर, PLT डॉट हिस्ट, PLT डॉट बार, PLT डॉट पाई एंड सो ऑन। लेकिन पांडास में ऑब्जेक्ट पे हम चलाएंगे। प्लॉट की कमांड, जो प्लॉट का मेथड है, किस पे चलेगा, ऑब्जेक्ट पे चलेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल पे काम करेगा। सबसे पहले माइंड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एस लिखूँगा। एस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एस ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इसका वेरिएबल बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो मैं डायरेक्ट एस लिखूँगा। मैं क्या बोलूँगा, एस डॉट प्लॉट, सही है। और काइंड बताऊँगा, बस काइंड में बताऊँगा पाई, ठीक है, बन गया, पाई प्लॉट बन गया, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लाइन प्लॉट बनाना है, क्या करूँगा, सिंपल बोलूँगा इसको, एस डॉट प्लॉट और काइंड में बताऊँगा क्या, लाइन, बस इतना काफ़ी है। इसने खुद लाइन प्लॉट बना दिया। ऑफकोर्स बहुत सिंपल सा है। अभी हम देखते हैं कस्टमाइजेशन, इसमें बहुत कर सकते हैं हम कस्टमाइजेशन भी, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो काम हम मैटप्लॉटलिब से कर पा रहे थे, बहुत सारा उस तरह का काम हम पांडास से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाते हैं। क्या लिखूँगा, एस डॉट प्लॉट, काइंड में बताऊँगा हिस्ट, सही है। और क्या करेगा, इसने मेरा हिस्टोग्राम बना दिया, सही है। बिन्स वगैरह सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, अभी डिस्कस करता हूँ आगे जाके, सही है। अभी क्या करना है, डेटा फ्रेम पे प्लॉट बनाना है। डेटा फ्रेम के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा टिप्स डेटा सेट को लोड कर लेता हूँ, सही है। किसी का माइंड में है कि टिप्स डेटा सेट कौन सी लाइब्रेरी से मिलती है हमें, टिप्स का जो डेटा सेट है वो कौन सी लाइब्रेरी से मिलता है। वो टोटल बिल वाला जो याद होगा ना, टोटल बिल होती है, उसमें टिप की अमाउंट होती है, नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, वो वाला कहाँ से मिलता है हमें डेटा, सीबॉर्न से मिलता है। सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर वो हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट सीबॉर्न SNS, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसके बाद लिखता हूँ SNS डॉट लॉट डेटा सेट, और यहाँ इसको नाम देता हूँ टिप्स। टिप्स नाम है उस डेटा सेट का, और टिप्स वेरिएबल में ही सेव कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैं इसका हेड चेक करता हूँ, टिप्स डॉट हेड, तो देखिए ये डेटा आ गया, टोटल बिल, टिप की अमाउंट, जेंडर और फर्दर डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है, सही है। हाँ भाई, जल्दी से बताइए। जो फाइल आपका है ना डेटा, मतलब जो फाइल है टोटल बिल जी, ये डेटा है आपको, यहाँ टिप्स की फाइल है आपको यहाँ पर हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं है वाली। हाँ, ये सीबॉर्न के अंदर देखें लाइब्रेरी, अभी हम मैटप्लॉटलिब पढ़ते हैं ना लाइब्रेरी, तो इसके अंदर होता क्या, जो आपने पाइथन डाउनलोड की ना, एनाकोंडा हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, तो वो 1 GB की फ़ाइल है तकरीबन। उसमें बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होती हैं हमारे पास, और उन फाइल्स के अंदर ना कुछ डेटा सेट्स भी डाउनलोड हो जाते हैं। मुझे इसकी एग्जैक्टली डायरेक्टरी पता नहीं कि उसका पाथ क्या है, लेकिन हम उसको जाके निकालेंगे ना, हमें टिप्स हमारे कंप्यूटर में ही मिल जाएगा, टिप्स का डेटा सेट। तो मैंने क्या बोला कि बस उस लाइब्रेरी को कॉल करो और उस लाइब्रेरी के अंदर इस नाम का डेटा सेट पड़ा हुआ है वो ला कर दे दो। अभी हुआ क्या है, अभी तो मैं गूगल कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा अपना PC नहीं है लोकल। ये जो मैं गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये गूगल कोलैब का मतलब कि मैं गूगल का कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी पाइथन तो मौजूद है ना। तो मैंने क्या बोला, सीबॉर्न की एक फ़ाइल है, मतलब सीबॉर्न की एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक टिप्स नाम का डेटा सेट पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे ला कर दे दो, लोड कर दो। तो ये वाला काम हमने करवाया। अगर हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ होता, यहाँ पर मौजूद होता, तो हम क्या करते, उसको रीड करते, लोड नहीं करते, समझ रहे हैं बात को, उसको रीड कर रहे होते फिर हम। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी और भी डेटा सेट्स मौजूद होते हैं जो हम रीड करा सकते हैं। खैर, अब क्या करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है हमने, और लेट से स्कैटर प्लॉट बनाते हैं किसका, टोटल बिल का और टिप का बनाते हैं। टोटल बिल और टिप का एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। चलें, पांडास से बनाना है। किससे बनाना है भाई, पांडास से बनाना है। तो आपको मालूम है पांडास से प्लॉट बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। पहले PD नहीं लिखूँगा मैं, PD नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखूँगा। और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दिया है, टिप्स। ये रहा ऑब्जेक्ट, मतलब वेरिएबल, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल। तो मैंने टिप्स को यहाँ से उठाया, मैंने बोला टिप्स पे डॉट प्लॉट कमांड चलाओ, और काइंड में क्या बताया, स्कैटर प्लॉट बनाओ। सही है, अब समझिएगा ज़रा बात को। टिप्स डेटा सेट के अंदर
क्या सिर्फ 2 कॉलम्स हैं या बहुत सारे कॉलम्स हैं? बहुत सारे कॉलम्स हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। तो मैं अगर डायरेक्ट इसको बोलूँगा ना स्केटर बनाओ, वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार इतने सारे कॉलम्स हैं, मैं किसके दरमियान स्केटर बनाऊँ? ठीक है, चला के देख लेते हैं, लेकिन शायद इसको नहीं बनाना चाहिए। देख रहे हैं स्केटर रिक्वायर्स एक्स एंड वाई कॉलम, बोल रहा भाई मुझे एक्स और वाई बताओ, चूँकि मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इतने सारे डेटा में से किस किस वैल्यू को उठाऊँ मैं। सही है, तो हम इसको बताएंगे अलग से, हम बोलेंगे कॉमा एक्स इक्वल्स टू टोटल बिल के जो हमने तुम्हें ऑब्जेक्ट पास किया है ना, जो तुम्हें डेटा सेट बताया है उस पर तुम स्केटर बनाओ, लेकिन एक्स पे क्या रखो, टोटल बिल वाला कॉलम रखो। देखें टोटल बिल की मैंने ये कॉलम का नाम है, बिल्कुल एज इट इज़ मैंने इसकी स्पेलिंग लिख दी यहाँ पे। और वाई पे क्या बताऊँगा, कॉमा करके बताऊँगा वाई, और वाई पे किसको रखो, टिप को रखो। पहले इतना काम करते हैं। तो ये हमारा प्लॉट बन गया टोटल टिप्स डेटा सेट का। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, लेबल्स लगाने हैं। ठीक है, लेबल्स हम लगा सकते हैं, लेकिन लेबल से खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन चलें कोशिश करते हैं। मैंने लिखा लेबल्स। लेबल्स मतलब मैं सबको एनोटेट करना चाह रहा हूँ, पॉइंट्स पे लेबलिंग करना चाह रहा हूँ मैं, लेबल का ये मतलब है। तो मैंने लेबल्स का आर्गूमेंट यूज़ किया और मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या लिखें, जेंडर वाला कॉलम मतलब पास करेंगे आप? एक मिनट ट्राई करके देखते हैं। इस पे नहीं आ रहा, अच्छा इसको ना फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, आई थिंक टिप्स के अंदर से इसको पास करना पड़ेगा। पहले भी ये मसला आ रहा था, पाथ कलेक्शन सेट गॉट इन डिपार्टमेंट लेबल्स, शायद लेबल है। हाँ, तो क्या कर रहा है ये, लेबल को किस तरह से लेकर आ रहा है, ये आपको उसमें दिखा रहा है, लेजेंड बना के दिखा रहा है। लेबल में क्या कर रहा है, लेजेंड बना के दिखा रहा है, लेबल एनोटेशन वाले नहीं दिखा रहा। सही, इसको डिस्कस करते हैं अभी आगे जाके। ये डेटा सेट सही से यहाँ पे वो नहीं है, लेबल वाला काम नहीं कर रहा। अभी आगे हम इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मार्कर हो गया, ठीक है, मार्कर हम चेंज कर सकते हैं। मार्कर में लेट से मैंने लिखा मार्कर इक्वल्स टू प्लस मार्केट, मार्कर है सॉरी, सही है, मार्कर चेंज होगा आपके। ये सारा काम हमने मेट्रोटी पे भी किया था, ये यहाँ पे ही पॉसिबल है। आपने क्या किया, उसी लाइन में मार्कर लिख दिया, प्लस आ गया। सही है, फिर आप बोलते हैं क्या करो कि फिगर साइज़ बढ़ानी है। ठीक है, ये भी काम कर लेना हम, इसी में लिखेंगे, लेकिन इसी लाइन के अंदर हमने पास किया इसको कोमा करके, फिक्स साइज़ इक्वल्स टू करके क्या बताएंगे, लेट से 6,5 करके देखते हैं। ठीक है, चेंज हुआ है क्या, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट से 10 बोल देते हैं और इसको 8 बोल देते हैं। सही है, ताकि रीजनेबल चेंज देखने को मिल जाए। बिल्कुल चेंज हो रहा है ये, सही है। अच्छा, उसके अलावा अभी हमने कलर के ऊपर एक आर्गूमेंट देखा था, कलर वाला याद है, सी वाला, तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा लेट से कि मुझे इस डेटा के अंदर ना कलर शो करवाओ इस वाले कॉलम के बिहाफ पे। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, अच्छा मेल वालों को क्या कर रहा है, वाइट से दिखा रहा है, मेल वालों को वाइट से दिखा रहा है, जो कि हमें दिख ही नहीं रहे, और ब्लैक वाले फीमेल के पॉइंट्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, आपको याद होगा सी मैप एक कमांड है हमारे पास, सी मैप एक आर्ग्यूमेंट है जो हम यूज़ करेंगे और कलर का इसको बता देंगे। तो लेट से मैंने इसको बताया, सी मैप में क्या यूज़ करो, लेट से मैं बोलता हूँ सिविडिस, एक कलर है वहीं पे जो मैं आपको दिखाया था, स्पेलिंग गलत हो गई, सिविडिस। ठीक है, अब थोड़े से मेल वाले क्या हो रहे हैं, हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, या अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप क्या था, और कलर याद है किसी को, एक मिनट, सिविडिस है, विरिडिस भी है, आई थिंक विरिडिस थोड़ा बेटर है, एक मिनट विरिडिस चला के देखते हैं। सही है, मतलब डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सही है, तो याद रखें कि सी वाला क्या काम करता है, आपके एक ही डेटा के अंदर अगर डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद है, मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा मौजूद है उसके अंदर भी, एक ही डेटा सेट के अंदर, तो आप सी वाले आर्गूमेंट को उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर कलर मैप में आपने देखा कि हमें वो बिल्कुल ऐसा कलर दिखा रहा था कि हम देख ही नहीं सकते थे उस कलर को, तो हमने क्या किया, सी मैप का यूज़ करके अपने कलर्स को चेंज कर दिया। ठीक है, टाइटल देना है,
आप क्या करें, टाइटल प्रोवाइड कर दें, कॉमा करके बता दें कि क्या देना टाइटल, टोटल बिल वर्सेस टिप्स जेंडर वाइज। सही, तो टाइटल भी आ गया इसका। ठीक है, एक्स लेवल देना है, बिल्कुल एक्स लेवल दे सकते हैं। आप क्या करें, हम इसको ना अगली लाइन पे ले जाते हैं यहाँ से, और इसको हम बोल देते हैं x_लेवल। शायद इसी तरीके से होता है, ट्राई करते हैं एक मरतबा। एक्स पे क्या रखा था हमने, टोटल बिल ना, बल्कि टोटल बिल हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है एक्स पे, लेकिन अगर आपको अभी देखना टेक्निकल नेम उठा रहा है, ये कॉलम का नेम उठा रहा है सॉरी, हमने क्या करना है, अगर अपने पास से कोई नाम दे रहे हैं तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ टोटल बिल काम करना चाहिए वैसे तो। एक्स लेवल अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, 1 मिनट। अच्छा, इस तरह की चीज़ें आप कर रहे होंगे ना, फंसेंगे लाजमी, तो सर्च करें लाजमी। ठीक है, अच्छा अंडरस्कोर नहीं है, सिर्फ हमने गलती क्या करी है, अंडरस्कोर लगा दिया, अंडरस्कोर नहीं आएगा। सही है, तो ये जो अंडरस्कोर लगाया है, इसको अंडरस्कोर को हटा देते हैं और सिंपल इसको एक्स लेवल रखेंगे। सही है, तो अब ये काम कर जाएगा। सही है, वाई लेवल के लिए भी क्या करेंगे, हम वाई लेवल लिख के इसमें लगा सकते हैं। तो खैर पॉइंट समझाना क्या था कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो मेट्रोलॉजी में पढ़ी हैं वो हमारे पास बहुत पावरफुल तरीके से पांडास भी कर देता है। सही है, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे एक और काम करते हैं। ये एक URL है, इससे हमने डेटा उठाना है। ठीक है, और इसमें ज़रा देखें क्या मौजूद है, वीकली स्टॉक का डेटा मौजूद है। ठीक है, वीकली स्टॉक का डेटा मौजूद है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैं इसको बोलता हूँ क्या करो, pd.read_csv, और इसको मैंने डेटा सेट पास कर दिया। ठीक है, इसको मैं डेटा वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, या स्टॉक्स का नाम दे देते हैं। ये डेटा उठा लिया हमने, हम ज़रा इसको जल्दी से इसकी शेप चेक करते हैं, स्टॉक्स डॉट शेप करके। तो कितनी रोज़ आ रही हैं भाई, 52 रोज़ आ रही हैं। ठीक है, और क्या क्या डेटा मौजूद है इसका भी आइडिया लगा लें, स्टॉक्स डॉट हेड करके, स्टॉक्स सॉरी, तो ये हमारे पास डेट्स आ रही हैं। MSFT माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक का डेटा है, ये फेसबुक का और ये एप्पल का। सही, तो हमें डेटा कुछ यहाँ पे मिला हुआ है। अब करना क्या है, हमने लाइन प्लॉट बनाना है। किसका, सिर्फ MSFT का, सिर्फ किसका प्लॉट बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट का प्लॉट बनाना है। समझ रहे हैं, क्या करूँगा मैं, पांडास को यूज़ करते हुए सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वाले स्टॉक का प्लॉट बनाना है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, मैं बोलूँगा कि हाँ स्टॉक्स में से मैं पहले MSFT को निकालूंगा। सही है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसका बनाना है। और क्या बोलूँगा इसको, डॉट प्लॉट, काइंड में क्या बताऊँगा, लाइन। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट का प्लॉट। सही है, आगे बढ़ते हैं। तमाम स्टॉक्स का प्लॉट बनाना है, क्या लिखूँ, सिर्फ स्टॉक्स लिखूँगा, डॉट करके प्लॉट करूँगा, और काइंड में क्या बताऊँगा, लाइन बता दूँगा। ठीक है, आई थिंक डेट की वजह से मसला हो, शायद ट्राई करते हैं, नहीं हुआ। अच्छा, डेट से मसला नहीं हुआ, इसने क्या किया, खुद से ऑटोमेटिकली हमारे इन प्लॉट्स को, उन तीनों स्टॉक्स को हैंडल कर लिया। सही है, और लेजेंड भी लगा दिया कि भाई MSFT ये फेसबुक है और एप्पल का स्टॉक आ रहा है। ठीक है, सिंपल है ना बहुत। अगर आपने यही काम करना तो मैटप्लॉटलिब से क्या करते हैं आप, जरा सोच के बताएं। यही काम मैटप्लॉटलिब से करना है। आप पता है क्या करते, आप लिखते हैं plt.plot, और फिर आप बताते कि स्टॉक्स में से किसको निकालो, पहले MSFT को निकालो, बल्कि ये तो y एक्सिस पर आएगा ना हमारा, x एक्सिस पर कौन आएगा, डेट आएगी। सही है, और फिर आप क्या करते हैं, इसी चीज़ को 3 मरतबा लिखते हैं। ये क्या होता है आपका FB, और ये क्या होता एप्पल। जब जाके आपका, अच्छा अभी इसको इग्नोर करें फिलहाल, चूँकि डेट्स आ रही बहुत ज़्यादा, तो ये हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करें ग्राफ आपका वही आ रहा है बिल्कुल। सही है, और वही सेम काम करने के लिए आपने कितनी लाइन्स लिखी, 3 लाइन्स लिखी। और अगर आपने
इस डेट्स वाली चीज़ को हैंडल करना है तो आप इसको बोलेंगे PLT डॉट एक्स टिक्स रोटेशन इक्वल्स टू वर्टिकल। सही है। तो ये वर्टिकल डेट्स आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा डेट्स आ रही है। सही है। इसको हैंडल करने के लिए आपको फिर और कमांड्स लिखनी पड़ेगी, लेकिन यही चीज़ हम देखते हैं पांडास में किस तरीके से हैंडल होती हैं। तो खैर क्या हुआ, हमने इतना सा काम कराने के लिए ये 4-5 लाइन्स का हमें लिखना पड़ा है। PLT डॉट्स को भी लिख देते हैं ताकि वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हटे। सही है भाई। तो ये प्लॉट आ गया। अभी आपने लेजेंड लगाना है, आपको लेजेंड के लिए अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी। एक्स पे लेबल लगाना है उसके लिए अलग से लाइन होगी, वाई पे लेबल लगाना है उसके लिए आपको अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी। सही है। मतलब लाइन्स ऑफ कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा होता है मैटप्लॉटलिब के अंदर, लेकिन पांडास की ब्यूटी देखें कि हमने सिर्फ स्टॉक्स लिखा, प्लॉट के अंदर लाइन पास किया, उसने बहुत सारी चीज़ें खुद से हैंडल कर ली। लेकिन एक मसला है, सिर्फ उसने एक्स यहाँ पे डेट को हैंडल नहीं किया। हम इसको भी हैंडल करा देते, मसला नहीं है। मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ और बोलता हूँ कि एक्स इक्वल्स टू डेट, स्पेलिंग इसकी यही थी या कैपिटल डी थी? कैपिटल डी के साथ डेट है। ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कैपिटल डी। चलें एग्जीक्यूट किया तो देखें इसने क्या किया, खुद से ही डेट्स उठा ली। अब आप बोलेंगे भाई 52 तकरीबन रिकॉर्ड्स हैं, 52 तो डेट्स है भी नहीं है। सही है, ऐसे ही है ना। 52 डेट्स थोड़ी मुश्किल से 7 या 5-6 डेट्स आ रही हैं। हाँ 6 आ रही हैं। तो पार्टनर से पता है क्या किया, आपकी सबसे छोटी वाली डेट उठाई। ठीक है, वो आपने डिस्प्ले करा दी। ठीक है, और उसने फिर खुद हिसाब लगाया कि मैं इस जगह पर प्रॉपरली कितनी डेट्स डिस्प्ले कर सकता हूँ कि वो ओवरलैप ना हो। उसने 6 निकाली, 6 प्ले यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो सबसे आखिरी वाली डेट आपकी सबसे लास्ट वाली डेट को शो करी डेटा की, और बीच की जो बहुत सारी डेट्स हैं उनको नहीं दिखाया उसने। क्यों? क्योंकि अगर दिखाता तो क्या होता, वही मैसी काम हो जाता सारा। तो उसने खुद से उस चीज़ को हटा दिया और हमारी डेट्स को प्रॉपरली यहाँ पे शो करवा दिया। समझ रहे? तो पांडास अगेन प्लॉटिंग वाइज बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें लिमिटेड प्लॉट्स मौजूद हैं। लिमिटेड प्लॉट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स नहीं बना सकते हम। चलें, 2 स्टॉक का बनाना है सिर्फ। क्या करूँ मैं? कोई भी 2 स्टॉक उठाने हैं और उसका प्लॉट बनाना है। जल्दी से बताएं क्या करूँ? मैं लिखूँ क्या स्टॉक्स, और मैं यहाँ पे दो स्टॉक्स की वैल्यू बताऊँगा। कौन कौन सी? लेट से FB बोल देते हैं और एप्पल। ठीक है, डॉट प्लॉट करूँगा। काइंड में क्या बताऊँगा? ये बना दिया इसने। सही है। अगर आपको एक्स पे डेट चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ से यहीं पर डेट को भी भेजें अलग से। आप बोल दें कि यार डेट को भी भेज दो, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू करके आप इसको डेट बता दें। तो क्या करेगा, खुद से फिर ये उसको हैंडल कर लेगा। समझ रहे? चलें आगे। बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड, ये हमने शायद ऊपर रीड किया हुआ है। 1 मिनट, नहीं ये रहा बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड डेटा। ये रहा। मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को रीड करता हूँ। मैं लिखता हूँ PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड डॉट CSV, और लेट से इसको BTS में डाल देता हूँ। बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड, क्या नाम है? बैट्समैन अंडरस्कोर सीजन। सही तो है? क्या मसला है? अच्छा सॉरी। ठीक है, डेटा आ गया। हमने क्या करना है, बार प्लॉट बनाना है। ठीक है, बल्कि मिस्टेक हो गई है, हमने टिप्स वाले डेटा सेट पे काम करना है। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, सारा टिप्स के हिसाब से लिखा हुआ है। तो हम टिप्स वाले पे पहले काम करते हैं, फिर इसको देखते हैं ज़रा। तो मुझे क्या करना है, टिप्स वाला डेटा सेट पहले आप देखें। ये डेटा सेट है टिप्स का। इसमें टोटल बिल, टिप, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम, साइज वगैरह का डेटा मौजूद है। ठीक है, सारा डेटा मौजूद है। करना क्या है कि हमने जेंडर वाइज प्लॉट बनाना है। जेंडर वाइज टोटल नहीं, ये है ना, बल्कि बार चार्ट बनाना है सबसे पहले। तो हमने अभी तक सिर्फ लाइन या स्केटर को देखा। अभी क्या करना है, बार चार्ट बनाना है मुझे। किस तरह बनाऊँ बार चार्ट?
जी पहले आप लोग आइडिया समझ रहे हैं कि बार चार्ट बनाना है। मैं दिखाता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ क्या नाम रखा हमने इसका, टिप्स में से मैंने प्लॉट पास किया, टिप्स प्लॉट को पास किया, और काइंड में क्या बताया, बार बनाना है ना, बार बताया। चलें एक्स पे क्या रखूँगा मैं, एक्स पे क्या रखूँगा, जेंडर, समझे। बार प्लॉट बनाना है, बार प्लॉट कब बनता है आपका, एक्स एक्सिस पे कैटेगोरिकल कॉलम होता है, वाई एक्सिस पे आपका न्यूमेरिकल कॉलम होता है, सही है। जैसे याद होगा हमने एक पिक्चर में भी देखा था और इसको परफॉर्म भी किया था। लेट से बहुत सारे ब्रांड्स और मोबाइल्स मौजूद है हमारे पास और उसका प्रॉफिट हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, उन तमाम एक्स एक्सिस पे और वाई वाली वैल्यूज़ उनकी क्या हो जाएंगी, उनकी प्रॉफिट की वैल्यूज हो जाएंगी, समझ रहे हैं। तो हमने कुछ इस तरह काम करना है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक्स पे मेरे कॉलम को रखो जेंडर वाइज और वाई पे रखो किसके हिसाब से, टोटल बिल, ठीक है। अब थोड़ा सा मैसी आएगा, बताता हूँ क्यों आएगा, लेकिन ये आपका बार प्लॉट बना देगा एटलीस्ट, ठीक है। अब ये मैसी आएगा क्यों, क्योंकि हमारा जो जेंडर वाला कॉलम है उसमें बहुत सारे मेल फीमेल्स हैं, ऐसा ही है। तो बार बार वो मेल फीमेल लिखा जा रहा है। ग्रुप बाय नहीं किया हमने, समझे, ग्रुप बाय नहीं किया। ग्रुप बाय करता तो सिर्फ एक ही मेल होता और एक ही फीमेल होती। अभी पूरा कॉलम को मैंने पास किया, बहुत सारे मेल फीमेल आ रहे हैं और हर किसी मेल फीमेल की एक अलग वैल्यू है। मतलब किसी फीमेल ने टोटल बिल दिया 200 का, तो किसी ने दिया 100 का, तो किसी ने 200 का, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बार इस वजह से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल नहीं है। इसका सही तरीका क्या होगा, हम इसको क्या करें, जेंडर वाइज बनाएं। क्या करें, जेंडर वाइज प्लॉट बनाएं। अब समझे ज़रा बात को यहाँ पे कि क्या करना होगा मुझे, जेंडर वाइज प्लॉट बनाना है। बस ये आखिरी क्यूरी रन करके ऑफ करते हैं, ठीक है। जेंडर वाइज प्लॉट बनाने क्या करना होगा जी, जेंडर को नीचे रखेंगे, जेंडर को नीचे रखेंगे और दूसरा निकाल लेंगे बिल और प्लॉट, बिल को हाँ, लेकिन मसला असल में यही है ना कि मेरे पास जो जेंडर का कॉलम है उसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स मेल फीमेल आ रहे हैं। इसको कैसे हैंडल करें, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही मरतबा मेल मिल जाए और एक ही मरतबा फीमेल मिल जाए। और मेल्स ने जितनी भी स्पेंडिंग करी है टोटल, लेट से $10,000 की बनती है फॉर एग्जाम्पल, तो सम हो जाए वो एक तरीके से। फीमेल ने करी लेट से $20,000 की, तो वो सम होके एक हमें वैल्यू मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे, सोचें। ग्रुप बाय याद है, ग्रुप बाय हमने किया था, ग्रुप, हाँ। अभी समझे हमारा डेटा मतलब स्कैटर हुआ है, बहुत सारे हो सकता है, पहले मेल फिर फीमेल फिर मेल फिर फीमेल, फिर वो फीमेल के 10-15 रिकॉर्ड्स आ गए, फिर मेल के आ गए। मतलब डेटा जो स्कैटर हुआ है, मेल वाला अंदर और फीमेल का डेटा बिल्कुल एक तरह से मिक्स हुआ है। अगर मैं ग्रुप बाय कर दूँ जेंडर वाले कॉलम पर, तो क्या होगा, जेंडर के बिहाफ पे डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे। लेट से उसने पहले एक मेल का ग्रुप उठा लिया, उसमें ग्रुप में सिर्फ कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है, मेल वाले, और फीमेल का जब उसने उठाया तो उसमें सिर्फ फीमेल वाले रिकॉर्ड्स मौजूद है। यहाँ तक समझ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, टोटल बिल को सम करवा देंगे निकाल के उसमें से। ये हमने काम करना, प्लॉट बनाना है, सिंपल सा है। मैं लिखता हूँ जल्दी से, मैं लिखता हूँ स्टॉक्स नहीं, क्या नाम है, टिप्स ना, टिप्स डॉट ग्रुप बाय। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मुझे ग्रुप बाय इसने कर दिया, लेकिन मुझे दिखाएगा नहीं। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पे देखें, ये इसने ग्रुप बाय कर दिया किस पर, डेटा फ्रेम बना दिया हमारा जेंडर के बिहाफ पे। अब मैं इसको बोलता हूँ आगे क्या करो, टोटल बिल निकालो। मैंने टोटल अंडरस्कोर बिल लिखा और इस पर सम चला दिया, ठीक है। तो देखें 2 वैल्यूज़ आ गई कि भाई मेल ने इतनी स्पेंडिंग करी है और फीमेल ने इतनी स्पेंडिंग करी है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे। अब मैं इसको अगर प्लॉट करूँगा ना, अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही बनेगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपल, मैं बोलूँगा आगे जाओ प्लॉट कर दो, काइंड में क्या बताओ, क्या था भाई, बार ना, बार। ये देखें अब आ गया। तो मेल ने आपके पास तकरीबन 3000 से अबव की स्पेंडिंग करी है, जबकि फीमेल ने कम की करी है। पहले मैंने सेपरेट करवाया, वो ग्रुप बाय का मतलब एक सेपरेट ग्रुप बनाओ मेल का एक फीमेल का, उसमें टोटल बिल वाला कॉलम निकालो और फिर सम कर दो, सही है। तो इस तरीके से क्या हुआ आपके पास, ये आपका एक एग्रीगेट ऑपरेशन हो गया, सही। अच्छा, इसमें कुछ और डिटेल्स बाकी है हमारे पास, थोड़ी बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करके फिर हम सी बोर्ड स्टार्ट करेंगे। बस इसको यहीं एंड करते हैं, सही।